Good morning. Just give me a minute. Once I get the confirmation कि मेरा audio और video आप लोगों को clear है, then we'll start. Okay, it's all okay. All right. Okay, जी. Good morning. Namaste and welcome to Saturday PDS. And सबसे पहले before I start हम बात करना शुरू करें उससे पहले I just want to thank all my uplines जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं आप सब लोगों से बात करूं एंड अपनी जर्नी शेयर करूं एंड उस जर्नी से आप जो भी सीख सकते हैं वो इनपुट या वो कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में करने की कोशिश करूं सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल माय अपलाइंस आई सिंसियरली वांट टू थैंक माय रेफरर नवदीप एंड माय अपलाइंस अर्पित भाई एवीपी ब्रिजेश भाई एंड निखिल भाई ऑल दीज पीपल इन लोगों की वजह से ही टुडे आई हैव दिस प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आप लोगों से ये चीजें शेयर कर सकता हूं सो वेलकम वंस अगेन थैंक यू टू ऑल माय अपलाइंस एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस सैटरडे पीरियड और आज बातचीत थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बैकग्राउंड दे देता हूँ कि कहाँ से मैं आता हूँ वेयर डू आई कम फ्रॉम कैसे बिजनेस शुरू किया एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातचीत करेंगे अपन उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको हेल्प करे ये समझने में कि क्या मैंने सही किया जो मे भी हो सकता है आपकी हेल्प करे और क्या गलत किया जो नहीं करना चाहिए वो भी चीजें इस जर्नी में कैसी रही है वी विल टॉक अबाउट इट तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज कार्तिक और मैंने बिजनेस शुरू किया था इन 2013 एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग जब 2013 में मैंने बिजनेस शुरू किया था तो आई वाज 23-24 इयर्स ओल्ड सो एक बहुत यंग एज में मैंने बिजनेस शुरू कर लिया था एंड बैकग्राउंड मेरा ये है कि माई फादर वाज अ वेटनरियन ही वाज अ डॉक्टर ग्रैंडफादर मेरे टीचर थे वो सैनिक स्कूल में चित्तौड़गढ़ में टीचर थे तो बचपन से ही वो डंडा लेके जो डिसिप्लिन वाली चीज़ है वो हमने वैसा सा कल्चर रहा है घर में एंड ग्रैंडफादर हैज ऑलवेज बीन इन जॉब पापा भी हमेशा जॉब में ही रहे हैं एंड बहुत सिंपल सा कल्चर था घर में कि एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है जो आई हैव सीन इन माय अपब्रिंगिंग की कैसे कम पैसे से ज्यादा पैसे की तरफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मूव होती है जहाँ लोअर मिडिल क्लास से लेकर एक अपर मिडिल क्लास तक का वो मूवमेंट होता है आई हैव सीन दैट और उस जर्नी में ये बहुत क्लियर था कि कहीं ना कहीं जॉब करना है और दादाजी टीचर पापा डॉक्टर तो ये उन दोनों को पता था कि ये दोनों मत बनना बाकी कुछ और बन जाना सो ऑलवेज सलाह दिया करते थे कि इंजीनियर बन जाओ वो एक अच्छा प्रोफेशन है तो और ताऊ जी लॉयर थे तो ये इन तीनों ने मिलकर मेरे को ये समझा दिया था कि टीचर नहीं बनना है डॉक्टर नहीं बनना है एंड लॉयर नहीं बनना है तो एक अच्छा ऑप्शन बचता है इंजीनियर एंड बचपन से एक पढ़ाई लिखाई वाला जोन जरूर था घर में क्योंकि फैमिली में सब ऐसा था कि हाँ 90% लाना है 90% लाना है 90% लाना है उस तरीके से मैं भी उसी जोन में ट्यून हो गया था बेसिकली रहने वाला हूँ मैं राजस्थान का सो देयर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस एक बहुत छोटी सी जगह है राजस्थान में उदयपुर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बहुत सुंदर जगह है सो वहीं पे मेरी अपब्रिंगिंग रही है 12th क्लास तक मैंने वहीं पढ़ाई करी है एंड उसके बाद जब मैंने अपनी डिग्री करी तो उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेलोर सो वेलोर इज इन तमिलनाडु से मैंने इंजीनियरिंग करी वीआईटी इंस्टीट्यूट से वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लगी थी देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज डेलॉइट और हैदराबाद में आई स्टार्टेड माय जॉब एंड आई वाज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी सो वो जो अपब्रिंगिंग रही है उस अपब्रिंगिंग का मेरे ऊपर यही असर हुआ था कि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करना है 90% लाना है एंड बचपन से आई हैव ऑलवेज हर्ड ये बात बहुत बार सुनी है कि अगर 90% लाओगे तो लाइफ बन जाएगी और इतनी ज्यादा बार सुन ली थी ये बात कि दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई थी कि 90% लाना इज मेरी लाइफ का वही बचपन से लेकर जब तक मेरी डिग्री नहीं हो गई थी वही एजेंडा था कि कैसे स्कूल में कॉलेज में क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने और उसी चीज की होड़ लगी रहती थी उसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है जो किया था बाकी दूसरी चीजें करते रहते थे लेकिन हर दिन घर में यही पूछा जाता था कि पढ़ाई कैसी चल रही और हमेशा बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी चली आई गॉट गुड मार्क्स एंड जब जॉब लगी तब फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ अब सब कुछ सॉर्टेड है शायद 20-22 साल का जो स्ट्रगल रहा है जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सेक्रीफाइस करके जो पढ़ाई लिखाई पे टाइम दिया है वो अब सक्सेसफुल होगा बिकॉज अब जॉब लग गई है अब जेब में पैसे आएंगे और जितना भी खर्चा माँ बाप ने हमारे ऊपर किया है उसको अब समय आ गया है कि उसको रिकवर किया जाए एंड इवेंचुअली उनको पे बैक किया जाए सो दैट इज माई अपब्रिंगिंग और उसके बाद जब जॉब लगी तो हैदराबाद में डेलॉइट इज अ वेरी बिग कंपनी एक वन ऑफ द बिग फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कुछ बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है तो मैं बहुत खुश था इसलिए खुश था कि एक अच्छा ब्रांड नेम मिल जाएगा और आगे पीछे जाकर कहीं आगे और हायर स्टडीज भी करनी है तो एक बड़े ब्रांड के साथ अगर जॉब किया होता है तो वो भी हेल्पफुल होता है प्लस दुनिया में किसी को बताने में भी ऐसा था कि अच्छा ब्रांड नेम अच्छी सैलरी इसके बेसिस पे आगे की जॉब्स जो हैं
वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड दो चार दोस्त भी थे कॉलेज के जिनका भी सेम कंपनी में नौकरी लगी थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब लाइफ सेट है। हम दोस्तों ने घर लिया हैदराबाद में, वो फाइट स्टार्ट हो गई। रोज सुबह ऑफिस जाओ, घर आओ। बट लेकिन बहुत मजा आ रहा था इस चीज में। क्यों मजा आ रहा था? बिकॉज इससे पहले कभी पैसा नहीं देखा था। एक छोटा मोटा पैसा घर से आता था, 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए महीने का, जिससे बड़ी अच्छी लाइफ चलती थी। बट अचानक से 30-40 हज़ार महीने का आने लग गया था। तो वी काइंड ऑफ फेल्ट वेरी गुड। पहले 1-2 महीने 3 महीने तो बड़ा अच्छा लगा। एंड फिर धीरे 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 ये समझ आने लगी कि ये भी नॉट गुड इनफ। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं। कभी नाइट शिफ्ट में एक्स्ट्रा कर लिया या कहीं से भी पैसा कमाने की कोशिश करी। बट बड़े खुश थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा नहीं आता तो खुश नहीं थे। बट हर आदमी जैसे ढूंढता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा कमाने का जरिया मिल जाए, उसी तरीके से वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट। और इस दौरान शुरुआत में जब ऑफिस में गए, नए नए लोग मिले जो सीनियर लोग थे ऑफिस में। और बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, सिर्फ इतना जानने की कोशिश करी थी उन लोगों से कि आप कितना कमाते हो। बिकॉज एट द एज ऑफ 23 यही लगता है कि अब सारी पढ़ाई हो गई, अब पैसा कमाने का टाइम है। और वो लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं उनकी तरह आप बनना चाहते हो। तो मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाह रहा था। और बड़े बड़े लोग जो 15 साल 20 साल 25 साल जिन लोगों को कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस था, उन लोगों से बातों से पता तो चल ही जाता है कि कितना कमाते हैं। तो कभी सुनते थे कि 2 लाख कमाते हैं महीने का, 5 लाख कमाते हैं, 8 लाख कमाते हैं। तो दिमाग में जाता था कि इनके जैसा बनना है एक दिन। सो ये शुरुआत थी बस करियर की मेरे। और 1 साल हुआ था जब मुझे करियर में, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, 8-10 महीना जब हुआ, तो इस तरीके के लोगों के साथ बहुत टाइम बिताने को मिला। तो कुछ अंदर की बातें पता चली कि इन सब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। एंड दे हैव गुड सैलरीज, दे हैव वेरी गुड सैलरीज। बट उस पैसे के अलावा शायद और कुछ नहीं। किसी के पास टाइम नहीं है। और वो पैसा भी जो है वो अकाउंट्स में है, इन्वेस्टेड है, लेकिन खर्च करने की हिम्मत वो मुझे बहुत कम दिख रही थी। तो मैंने कई सारे अपने ऑफिस में भी सीनियर से पूछा, एंड जो बहुत बड़े थे मुझसे उम्र में, ऑलमोस्ट आई वाज 23, दे वर 40-45। तो सब लोगों से पूछा कि क्या ये ट्रैक मेरे लिए सही है या नहीं। तो सबने एक ही जवाब दिया कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये ट्रैक सही है, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब, आईटी, कंसल्टिंग, अच्छा खासा पैसा होता है उसमें। लेकिन अगर लाइफ चाहते हो, लाइफ में टाइम चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करना है, कुछ अचीव करने की फीलिंग चाहिए, तो शायद इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए। क्योंकि सब लोग जब उस उम्र में थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि तुम्हारी एज में हम भी यही सोचते थे, लेकिन 15-20 साल जॉब करने के बाद अब हमें लगता है कि उस समय पे कॉल लेते तो कितना अच्छा होता, और अभी भी हम कुछ कॉल लेना चाहते हैं। तो वहां से फिर दिमाग में थोड़ा घूमने लगा कि क्यों ना 15 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल बाद मैं एक स्टेप उठाऊं कि खुद के लिए कुछ करूं। इससे अच्छा मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ कुछ चीजें ट्राई करने की कोशिश करी। बट एज इतनी कम थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, तो कुछ समझ नहीं आया कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसे में बहुत दोस्तों से बातचीत भी होती थी। एंड देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बचपन का दोस्त है, 5वीं क्लास से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे ही बातों बातों में एक दिन उससे बात हुई, तो उसने कुछ तो बताया कि ऐसा कुछ कुछ ई कॉमर्स बेस्ड आई एम डूइंग समथिंग। मुझे भी लगा कि ठीक है, कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, दोस्त है, एमबीए कर रहा था। ही वाज डूइंग हिज एमबीए फ्रॉम बॉम्बे, एंड आई वाज डूइंग अपना जॉब फ्रॉम हैदराबाद। एंड आप में से कई लोग उसको जानते हो, मेरे दोस्त को, आप उनसे मिले हो, उनको कई बार सुना है। हिज नेम इज नवदीप सिंह बग्गा। सो वन डे नवदीप कॉल्ड मी, इस तरीके की कुछ बातचीत हुई। एंड मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो अच्छा है, दोस्त अच्छा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, एमबीए कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है। एंड थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा ये आया था थॉट कि इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये बिजनेस कर रहा है तो पता नहीं मेरी होगी या नहीं होगी। और वो थॉट आया और चला गया। उसने बताया, क्योंकि जॉब अच्छा ही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि लाइफ में मुझे बिजनेस की जरूरत थी। ऐसा भी नहीं था कि मुझे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत थी। इच्छा जरूर थी, बट जरूरत कभी फील नहीं हुई, क्योंकि करियर की शुरुआत थी। प्लस करियर की स्टार्टिंग में ही जॉब में मुझे कुछ कुछ अच्छे ऑफर्स मिल गए थे। मुझे पता चल गया था कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मैं इंडिया से यूएस चला जाऊंगा। और वहां पे मतलब 60-70 लाख इंडियन करेंसी में, अगर 60 से 70 लाख रुपया साल का मिल जाएगा, तो वो ऑप्शंस भी दिखने लगे थे कि कंपनी अच्छी है तो वो यूएस भेज रही थी कि H1B वीजा लगवा लो एंड यूएस चले जाओ। तो ये भी दिख रहा था कि पैसा तो वहां से आ जाएगा। बट बिजनेस करने का एक थॉट जरूर था, एक होता ना कि एक कीड़ा जरूर था बिजनेस करने का, कि शायद कर ले। और जब दोस्त ने वो बात बोली तो मोमेंटरीली एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो थॉट आया और वो चला गया, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल चल रहा था। देन 2-5 दिन बाद फिर से बात हुई। उसने फिर से बोला कि मैं ऐसा ऐसा चाह रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ हैदराबाद में, अगर तू चाहता है तो अपन बैठ के इस बारे में बात करते हैं, देन विल गेट स्टार्टेड। तो उसने, मैंने कहा ठीक है, तू बता रहा है तो करते हैं। बट उसने बताया मेरे को, हैदराबाद में एक जगह है, जैसे लास्ट वीक यू ऑल लिसन टू बटा भाई, उन्होंने बताया एक जगह है बंजारा हिल्स। अब मैं जहाँ रहता था
दैट वाज इन हाईटेक सिटी, और वहां से बंजारा हिल्स थोड़ा दूर था, और कम्यूट करने का कोई बहुत ज्यादा साधन नहीं था, बस में बैठ के जाना पड़ता था। तो जैसे ही उसका कॉल आया कि बंजारा हिल्स जाना है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चला जाऊंगा। बट मेरे को नहीं था, मुझे मुझे बहुत क्लियर था कि मैं नहीं जाऊंगा। कल इसका कॉल, अच्छा सुबह उसने मुझे भेजा कुछ तो 11 बजे समथिंग, और वो भी संडे को। मैंने कहा संडे तो सुबह सोने का टाइम होता है एज अ बैचलर, अगर आपने जितने लोग बैचलर्स हैं, आप में से जितने लोगों ने सब लोगों ने एक बैचलर लाइफ जब करियर शुरू करते हो, हॉस्टल लाइफ वैसे सब कुछ देखी होगी, तो उस टाइम पे संडे तो 2-3 बजे उठना होता है, तो संडे सुबह 11 बजे कौन जाएगा। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, इसको हाँ बोल देता हूँ एक बार फोन पे, बोलने में क्या जाता है। लेकिन और कल सुबह मैं गोली दे दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नाउ मे बी इट वाज अ गॉड्स मास्टर प्लान, उस टाइम पे कोई मास्टर प्लान होगा जरूर, ऊपर वाले को कुछ ज्यादा पता होगा। एंड द सेम डे, सो मेरी एक फ्रेंड थी, एंड शी वाज गोइंग आउटसाइड द सिटी, सिटी से बाहर जा रही थी कहीं, एंड उसके पास एक कार थी, एंड दैट कार वाज टाटा नैनो। सो वो मेरे साथ ऑफिस में भी थी, मेरी कॉलेज की भी फ्रेंड थी, तो वो नैनो उसने मेरे पास छोड़ के गई थी कि तू मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, फिर गाड़ी 2 दिन के लिए तेरे पास रख लेना, वंस आई कम बैक फ्रॉम मुंबई मैं तेरे से वापस गाड़ी ले लूँ। अब मैं सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया, उसमें 9 साढ़े 9 बज गई, और इतने में नवदीप स्टार्टेड फॉलोइंग अप कि तू जा रहा है ना। तो फिर एक बार तो थॉट आया कि अब रात भर का जगा हुआ हूँ, छोड़ता हूँ, नहीं जाता हूँ, कॉल नहीं उठाता हूँ। बट फिर लगा कि ठीक है, दोस्त बोल रहा है, जाके देखने में क्या हर्ज है, कि देख के आ जाते हैं। और क्योंकि थॉट वो जा नहीं रहा था दिमाग से कि कुछ करना तो है, बट क्या वो नहीं समझ आ रहा था। तो मैं गया वहां पे, मुझे अंदर बुलाया गया, और 11 बजे मैं पहुंचा वहां पे। और बिलीव मी, मैं ऐसे निकला था नैनो से जैसे मैं फरारी से निकल रहा हूँ, इस तरीके से निकला था मैं। क्योंकि करियर शुरू किया था ना, उस टाइम पे तो गाड़ी होना ही बड़ी बात है। तो और जस्ट बिकॉज वो गाड़ी थी इसलिए मैं चला गया, वरना आई एम श्योर मैं नहीं जाता। अब चला गया तो कुछ कुछ बातें हुई मेरे से, मुझे बताया गया ऐसा कुछ कि सिस्टम बनाना है, इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, एंड ये प्रोडक्ट ये कंपनी कुछ बताया, मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मेरे को आई विल नॉट से कि समझ नहीं आया, बट मैंने समझने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि दिमाग में था, और क्योंकि पहले ही पूछ लिया था कि इतना इतना पैसा लगेगा, तो दिमाग में बहुत क्लियर था कि पैसा तो अपने पास है ही नहीं। फर्स्ट ईयर ऑफ करियर में कहाँ पैसा होता है, थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं, एंड प्लस 2-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की अगर जहाँ बात होती है, तो वहाँ पहले ही मेंटली पीछे हट गया था मैं। लेकिन लास्ट में कुछ कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ कुछ ऐसे जब मेरा प्लान चल रहा था, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए, मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आया कि बात तो बहुत सही बोल रहे हैं ये, और सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं अपने ऑफिस में भी यही ऑब्जर्व कर रहा था कि वो लोग जो स्टेप नहीं लेते हैं, वो भी आज मुझे यही सलाह दे रहे हैं कि आपको स्टेप लेना चाहिए। जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनको मैं ऑफिस में लुकअप टू करता था, वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि बेटा तुम अभी यंग हो, अभी कुछ स्टेप ले लोगे तो आगे बहुत सक्सेसफुल होगे। एंड जो मेरा प्लान ले रहे थे, ही वाज काइंड ऑफ वेरी सीनियर, वो भी मुझे यही सलाह दे रहे थे, तो लगा कि शायद कुछ सही होगा। एंड उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है कि इतना पैसा लगेगा, एक ऐसा फिक्स सा टोकन पार्शियल अमाउंट जो है वो आप देकर अपनी पोजीशन ब्लॉक कर सकते हो। तो मैंने सीधा नवदीप को कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये तो इतना इतना पैसा मांग रहे हैं, दे दूं क्या। उसने कहा हाँ दे दे। एंड देन उसने कहा कि मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा भाई चलता है ना ये सब कुछ, हो जाएगा ना, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैंने कभी आज से पहले पैसा नहीं लगाया है, चलता है कि नहीं चलता है। तो ही सेड कि सब चलता है, तू बस 2-5 साल साथ में खड़े रहना। मैंने कहा साथ की दिक्कत नहीं है, क्योंकि बचपन से जानते हैं, तो साथ तो अब जिंदगी भर ही रहना है, बट चलना चाहिए। तो ही सेड कि हाँ सब चलता है। एंड बिकॉज एक बचपन के दोस्त ने बोला, मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं पैसा। ऐसा कुछ नहीं था कि समझ आया कि लॉजिकली आई वाज देयर वाज नो लॉजिक इन हाउ आई स्टार्टेड। कैसे शुरू किया उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बस स्टार्ट कर दिया क्योंकि दोस्त ने बोला। अच्छा बहुत लगा था प्लान देखकर, थोड़ा सा समझ आया था, आई वुड से नॉट इवन 1%, बट थोड़ा सा समझ जरूर आया था कि कुछ तो सही है। बट 99% डिसीजन इसलिए था क्योंकि एक दोस्त हक से बोल रहा था कि तू साथ रहना, मैं सब देख लूंगा। एंड शायद उस एक लाइन की वजह से मैंने शुरू कर दिया। अब मैंने शुरू तो कर दिया, बट आई वाज नॉट वेरी सीरियस। शुरुआत में ये पता ही नहीं होता है कि वाकई में इतना बड़ा बिजनेस है क्या। कि अगर कोई दोस्त, मतलब मेरे दिमाग में कैसा था कि अगर कोई दोस्त, उस टाइम पे मैं साल का 5-7 लाख रुपए कमाता था, अगर कोई दोस्त आकर मुझे बोलता कि भाई तू साल का 15-20 लाख रुपए कमाएगा, तो मैं बहुत खुश हो जाता। अब यहाँ पर एक दोस्त था जिसने आके बोला कि साल का भाई तू 4-5 करोड़ रुपया कमाएगा। पहला थॉट दिमाग में ये आया था कि कैसी बातें कर रहा है, 4-5 करोड़ नहीं कमा सकते, तू पागल वागल हो गया है, नहीं हो सकता ये। 15-20-25 लाख कमाएंगे, अच्छा है। क्योंकि दिमाग में एक पैसे को लेकर एक इमेज सेट थी कि ये मेरा थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा आई कैन नॉट मेक मनी। बट जब भी कोई 4-5 करोड़ की बातें करता था, तो मेरे दिमाग में ना, मैं सिर्फ जज कर रहा था। शुरुआत में मैं जज कर रहा था, और मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत होशियार, मुझे लगता था, जेन्युइनली लगता था कि मुझे सब पता है, और ये बिजनेस तो मुझे पता है कैसे करना है, ये तो बड़ा आसान है। तो जब कोई 4-5 करोड़ की बात करता था, मैं सिर्फ जज करता था, देखता था
कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं। अच्छा, कई बार तो मैं उनको बताता था, मैंने कहा मेरा दोस्त आ रहा है, इससे आप ऐसे बात करना, ऐसे नहीं, ऐसे समझाओगे इसको तो समझ जाएंगे। बट आज मुझे लगता है कि वो जो बिजनेस में 3 साल 4 साल 5 साल से बिजनेस करे, मैं उन्हें क्या सिखा लूंगा। बट शुरुआत में मैंने ये सब किया है, एंड टू मच ऑफ जजमेंटल मोड है ना, उस मोड में था मैं। बट मजा बड़ा आ रहा था कि कुछ नई चीज मिली, एंड शुरू कर दिया। समझ अभी तक भी नहीं आया था, लेकिन बातें रोज मैं अपने रेफर से, मैं नवदीप से फोन पे बातें जरूर करता था। मैं कहा, भाई करोड़ों कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, विदेश जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते रहते थे। एंड यू ऑल हैव हर्ड नवदीप, तो मैं उसको फोन करके ये भी बोलता था कई बार कि मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, मैं अपना लेफ्ट भी चलाऊंगा, राइट भी चलाऊंगा, तेरा लेफ्ट भी चलाऊंगा, तेरा राइट भी चलाऊंगा, तू बिल्कुल मत सोच, तू बस आराम कर, अपन बस पैसा कमाएंगे। मैं बहुत फास्ट बिजनेस कर लूंगा। मैं उल्टा उसको सिखाता था उस टाइम पे। अच्छा, बट द गुड पार्ट इज कि वो भी बैठा बैठा मेरी बातें सुनता रहता था। आई थिंक समवेयर उस चीज ने भी मुझे बहुत हेल्प किया बिजनेस में, कि जो जो मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं क्या बकवास करता था, कुछ भी बातें करता रहता था। मतलब ख्याली पुलाव जिसे बोलते हैं, मैं वो ख्याली पुलाव पकाता रहता था। बट एज अ रेफरर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि मेरी हर बात सुनी। अगर वो कहीं पे भी मेरी बात नहीं सुनता ना, तो शायद मुझे शुरुआत में बुरा लगता। तो एक रेफरर, एक फ्रेंड, समवन हु जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस, उसने अपने भरोसे पे मुझसे शुरू करवाया, तो जिस तरीके का मेरा दिमाग चल रहा था, ही लिसन टू एवरीथिंग। कई महीने तक उसने सिर्फ मेरी बातें सुनी है। बट दैट ऑल्सो वाज फन, बड़ा मजा आ रहा था मुझे ये बातें करने में। कि इससे पहले हम दोस्तों से कैसी बातें करते थे कि 500 रुपए का बिल हुआ है, 100 100 रुपए 5 लोग दे देंगे। अब हम बातें तो कम से कम करोड़ों में कर रहे थे। कम से कम इसी चीज का मेरे को सुकून था कि बातें तो करोड़ों में पहुंची है, अकाउंट कब पहुंचेगा नहीं पता था। एंड अच्छा, ये भी लगता था कि नहीं पहुंचेगा। लाखों वॉज गुड, करोड़ों वॉज अ लिटिल टू मच, कि ऐसे थोड़ी करोड़ों बनता है। तो मैंने अपने रेफरर को बोला, मैंने कहा तू बिंदास ऐश कर, मैं बैठा हूं, मैं सब कर लूंगा। एंड आई एक्चुअली थॉट कि मैं कर लूंगा। इस वजह से मैंने बहुत सारी चीजें गलत करी शुरुआत में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब चीजें करना, बट मैं शायद इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें होती है। अगर ये होता है तो नॉर्मल है, बट अगर इन गलतियों को सुधार लिया जाए तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है। तो शुरुआत में अब बिजनेस तो शुरू किया। अब शुरू करने के बाद की जर्नी ऐसी रहती है कि रोज एसोसिएशन जाना, सिस्टम जाना, वीसेल जाना, हर चीज के लिए रेफरल वाज कॉलिंग मी। और शुरुआत में एक पैटर्न था, लाइफ फिक्स थी कि ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद फ्राइडे नाइट दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है, लेट रात तक रात तक बाहर रहना है। देन सैटरडे संडे सोना है, आराम करना है, कपड़े धोने हैं। अब अचानक से बिजनेस आ गया लाइफ में। अब बिजनेस आ गया तो सैटरडे एंड संडे काम करना है, लेकिन एक ऐसा जॉब जो मुझे महीने का 40 से 50 हजार देता है, उस टाइम पे मैं उस जॉब को इस हद तक प्रायोरिटी दे रहा था कि वो जॉब मेरी लाइफ में यहाँ था, और एक ऐसा बिजनेस जो मुझे साल का 5 करोड़ दे सकता है, वो मेरी लाइफ में यहाँ था। सो ये प्रायोरिटीज थोड़ी गड़बड़ थी, एंड काफी टाइम तक रही है कि मैंने किस किस तरीके के बहाने नहीं बनाए हैं एसोसिएशन या सिस्टम या वीसेल नहीं जाने के। कई बार तो इसलिए कि आज कपड़े धोने इसलिए मैं नहीं आऊंगा। जस्ट इमेजिन, अब आज मैं सोचता हूँ कि क्या मैंने कैसा बहाना बनाया था, और वो अपलाइन से नहीं था, वो खुद से था। और उस टाइम पे लगता था कि देखो मैंने अपलाइन को कितना स्मार्टली इग्नोर कर दिया है, कि सुबह 9 बजे उठ के सिस्टम कौन जाएगा संडे को, तो मैंने तो गोली दे दी। लेकिन अब लगता है कि कैसा बहाना था वो, कि मुझे कपड़े धोने, इसलिए मैं 4 से 5 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट देने वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाह रहा हूँ। अब समझ आता है, लेकिन उस टाइम पे शुरुआत थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था इस डिसिप्लिन में आना। और वो अनकंफर्टेबल होने के लिए मैं रेडी नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि शायद सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, एंड थोड़ा सा ईएमआई एक्स्ट्रा हो गया था आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, की ठीक है ईएमआई भर देंगे, लोन लिया है तो। सो कई बार सिस्टम में गोली दी, कई बार वीसीएल में भी नहीं जाते थे, और ये सोच के कि क्या ही होगा, वही वीडियो दिखाएंगे, बुक्स की वीडियोस की शेयरिंग होती है, एंड अपने बारे में हम शेयरिंग करते थे, और उसके बाद एक स्किल पे बताते थे कि किस तरीके से इस बिजनेस में कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे फाइन ट्यून होना जरूरी है। मुझे लगता था कि मेरे दोस्त हैं, मैं बात करूंगा, कोई तीसरा आदमी मेरे को क्यों सिखाएगा कि मेरे दोस्त से कैसे बात करनी है। सो इस वजह से कई बार वीसीएल में भी गोली दी। अच्छा, गोली देने का भी बड़ा स्मार्ट तरीका है। मेरे पास कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस थे, मेरे अपने ना उसको बोलते थे कि इंटेलिजेंट एक्सक्यूज है। मैं ऐसे एक्सक्यूज बनाता था, क्योंकि मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मुझे लगता था कि मैं बहुत तेज हूँ, तो मेरे एक्सक्यूज बड़े इंटेलिजेंट होते थे कि अपलाइन आज ना बहुत काम है ऑफिस में, अगर ये काम नहीं किया मैंने तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड आई वाज लाइंग टू माय अपलाइन इनिशियली, लेकिन ये एक्सक्यूज इतना तगड़ा था कि मेरे अपलाइन क्या बोलते, अपलाइन तो यही बोलते थे कि देखो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के वीसेल, 4 से 5 साल में जो लाइफ बदलने की एक्सपेक्टेशन है आपको इस बिजनेस से, वो इन्हीं सिस्टम और वीसेल्स है, या इन्हीं पीडीएस और वीसेल्स है। पर मेरा बहाना ही इतना स्ट्रांग होता था। कई अब जब मेरे अपलाइन समझ गए, 2 4 बार मैंने इस तरीके के बहाने दिए,
तो वो समझ गए कि मैं बहाना देता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे वर्किंग अपलाइन जो थे वो मेरे से एज में भी काफ़ी बड़े थे, तो उनको समझ आ गया कि मैं बहाना देता हूँ। अब अगली बार से मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रोज़ फ़ोन उठाता था, बड़ा मज़ा आता था मेरे को एसोसिएशन जाने में, क्योंकि एसोसिएशन जाके क्या करना है? चाय-कॉफ़ी पीनी है, 2-5 लोगों से बात करनी है, कुछ अच्छी कन्वर्सेशंस होती थी, कुछ नहीं भी होती थी, बट इट वाज़ फन कि साथ बैठे चाय-कॉफ़ी पी एंड 2-4 नए दोस्त मिल गए थे, मेरे वर्किंग अपलाइन थे और भी जो नए लोग एसोसिएशन में आते थे, तो एक नया नेटवर्क मिल गया। तो मज़ा आने लगा कि नए लोगों से नई तरीके की बातें हो रही है, प्लस कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोज़र मिलने लगा, जो पहले हमने सुनी नहीं थी। तो उस चीज़ में मुझे बड़ा मज़ा आता था, तो मैं हमेशा ऐसी जगह पे रहता था जहाँ मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन सुबह 9 बजे उठ के और ट्रेनिंग अटेंड करने जाओ और वो भी घर से काफ़ी दूर और उस ट्रेनिंग अटेंड करने का भी 100-200 रुपया लगे, तो उस चीज़ में थोड़ा-सा ज़ोर आता था। तो मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब पता था कि सुबह-सुबह अपलाइन का फ़ोन आ रहा है, नहीं उठाना है अभी। अच्छा, फिर 12-1 बजे फ़ोन उठाता था, मुझे पता है सारी ट्रेनिंग्स खत्म हो गई है, अब एसोसिएशन जाएँगे 12-1 बजे और वहाँ तो मज़ा आता था। साथ में लंच करेंगे, साथ में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, अपलाइन 4-5 नई चीज़ें बताएँगे, ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने नहीं सुनी है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैश फ्लो, इतना सारा पैसा, एसेट, लायबिलिटी, ये सब सुन-सुन के लगता था कि कितना नया कितनी नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये शायद लाइफ़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, बट जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। कई बार इसलिए भी आई वुड से गोली दी है मैंने कि मेरी एक सोशल लाइफ़ है, आप क्या समझो? दोस्तों से दोस्ती तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, कि अगर मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाऊँगा, तो मैं कैसे इस बिज़नेस में दोस्तों को साइन अप करूँगा? इस तरीके की भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए अपलाइन से कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं नेटवर्किंग ही ना करूँ। अच्छा, नेटवर्किंग अपलाइन बोलते हैं तो बिल्कुल नेटवर्किंग करो, अपनी एक्टिविटी करो। बट मेरा सवाल ये रहता था कि अगर ना नेटवर्किंग करूँ, तो मैं कैसे अपने दोस्तों को साइन अप करूँगा? और ये भी बड़ा इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ था। अब अपलाइन ने बोला एक दिन कि चलो जाओ नेटवर्किंग करो। अब मैं गया, मैं सीधा फ्राइडे नाइट नेटवर्किंग करने गया, सैटरडे भी दोस्तों के साथ बाहर, संडे भी दोस्तों के साथ बाहर, मंडे फिर अपलाइन से बात करी। तो अपलाइन ने बोला कितनी नेटवर्किंग हो गई? मैंने कहा अभी चल रही है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। इस तरीके के कुछ-कुछ बहाने दिए मैंने काम नहीं करने के। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समझ आया ना कि मैं अपने अपलाइन को बहाना नहीं दे रहा हूँ, मैं बहाना तो खुद को दे रहा हूँ। पैसा मेरा लगा हुआ है। अच्छा खासा अमाउंट मैंने लगाया है, देन हॉट ज़ोन्स किए क्योंकि उनकी पोज़ीशंस ब्लॉक करनी थी। ये समझ आ गया था कि लॉन्ग रन में इस बिज़नेस में बहुत दम है और आस-पास दिख रहा था कि लोग बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस बिज़नेस को यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे लगा इस बिज़नेस में बहुत दम है। सो मेरे हॉट ज़ोन्स किए, उसका पैसा लगाया एंड देन एक हसल शुरू हुआ था डेली का, बट थोड़ा-सा काम-चोरी वाला थॉट था एंड मज़ा जिन चीज़ों में आता था वही करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आया कि शायद मैं अपलाइन को गोली नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद को गोली दे रहा हूँ। और ये कब रियलाइज़ हुआ कि मैं एसोसिएशन जाऊँ ना जाऊँ, मेरे अपलाइन्स बैठते थे। मैं ट्रेनिंग अटेंड करूँ ना करूँ, मेरे अपलाइन्स होते थे एंड मैं क्लोजिंग्स करूँ ना करूँ, मेरे अपलाइन्स करते थे। तो मुझे धीरे-धीरे 4-6 महीने में ये दिखने लगा कि इन लोगों का तो पैसा अच्छे से बन रहा है एंड आई मेड एब्सोल्यूटली नो मनी। क्यों नहीं? क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रहा था। छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे बताई गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में मुझे बोला गया कि एक नेम लिस्ट बनाना। मैंने बोला, वो सब बाद में करेंगे, आप पहले ये बताओ पैसा कैसे कमाना है? पैसा आएगा, लिस्ट विस्ट सब हो जाएगा। एंड आई वाज़ नॉट रेडी टू लिस्टेन टू माय अपलाइन एट ऑल। फिर उन्होंने बहुत पुश किया मेरे को, तो मैंने एक ऐसे ही फेसबुक से वो एक्सपोर्ट करके पूरा एक्सेल में डाल के उनको दे दिया। और वो देने का भी मेरा तरीका वैसा ही प्रोफेशनल था कि एक ईमेल में डाल के दे दिया उनको कि देखो आपने बोला मैंने बना ली। ड्रीम लिस्ट भी मैंने ऐसे ही बनाई। आई वाज़ नॉट सीरियस अबाउट दीज़ थिंग्स। सो आई जस्ट मेड दीज़ लिस्ट एंड आई जस्ट सेंड इट अक्रॉस टू माय अपलाइन कि चलो एक काम निपटा। मैंने दिल से नहीं किया था ये चीज़, काम निपटाने के लिए किया था कि एक बार ये काम निपट जाएँगे, उसके बाद मेरा अपलाइन मेरे को आगे की चीज़ बताएगा कि पैसा कैसे कमाना है। एंड आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड मनी कि भाई पैसा कैसे कमाना है ये बताओ, बात कैसे करनी है ये बताओ। माय अपलाइन्स वर लाइक भाई किताबें पढ़ लो अपने आप आ जाएगा। मैंने कहा किताबें-विताबें साइड में रखो, आप ये बताओ बात कैसे करनी है, आएगा कैसे? हाउ डू आई मेक मनी? देन वो बोलते हैं देखो ये वीडियोज़ देखो, होगा। मैंने कहा नहीं ये सब छोड़ो आप पैसा कैसे मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आते? एंड माय अपलाइन्स केप्ट ऑन टेलिंग मी कि मेकिंग मनी इज अ प्रोसेस, पैसा बन जाएगा बट क्या सिर्फ पैसा ही बनाना है या यू हैव टू एंजॉय लाइफ, यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी। एंड एक सवाल मेरे से कई बार पूछा गया था कि पैसा जल्दी कमाना है या ज्यादा कमाना है। अब लॉजिक तो यही बोलता है कि ज्यादा कमाना है और जिंदगी भर कमाना है, लेकिन ऐसे दिल में धक धक करता रहता है ना कि जल्दी आ जाए कहीं से तो कुछ बहुत जल्दी मिल जाए एंड देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट है नहीं। बट मैं वही शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आई वाज नॉट रेडी टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो मैंने अपने ही तरीके से सब किया है। बिलीव मी, अभी आप लोग तो हो सकता है ना नहीं कर रहे हो ये गलती, लेकिन मैंने इतनी गलतियां करी अपने तरीके से। मेरा दोस्त है, मैं बात करूंगा। किताब 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 पढ़ लेंगे ना, आप बाकी बातें बताओ। वीडियो वीडियो शीडियो से मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को ये बताओ पैसा कैसे कमाना है। आई वाज कंसिस्टेंटली इसी चीज पे गोल गोल में घूम रहा था एंड समवेयर
8-9 महीने हो गए थे मेरे। और 8-9 महीने बाद ना मैं एक दिन थोड़ा सा टेंशन हुआ, मैंने कहा मैं सब कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। आई वेंट टू माई अपलाइन, मैंने कहा अपलाइन देखो बहुत हो गया, आपने जो जो बोला मैंने वो किया। अब मैं अच्छा 8-9 महीने में मैं कई बार ना छोटे छोटे टैंट्रम्स अपलाइन के ऊपर दे दिए थे मैंने। कभी कॉल नहीं, जैसे मैंने बताया ना, हम कई बार हमने ऐसे टैंट्रम्स दिए अपलाइन को कि कॉल नहीं उठाया। फिर कई बार ऐसे किया कि वो कुछ बोल रहे हैं, हमने अनसुना कर दिया। लेकिन 8-9 महीने बाद थोड़ा सा दिमाग चलने लगा कि मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा। आई शोड सम प्लान्स, मैंने 25-30 प्लान्स भी दिखाए थे, एक भी साइन अप नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 30 प्लान्स है, नो वन साइन अप। तो 8-9 महीने में जो टैंट्रम्स मैंने दिखाए थे अपलाइन को कि अपलाइन देखो मेरा नहीं हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओ, आप करा ही नहीं रहे हो, आप उसका करा रहे हो, मेरा नहीं करा रहे हो। इस तरीके की बातें मैंने करी थी। आफ्टर 9 मंथ्स वन डे आई वेंट टू माई अपलाइन एंड आई वाज काइंड ऑफ वेरी एंग्री। मैंने बोला देखो बहुत हो गया, आप बोलते रहते हो ये करो ये करो ये करो, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, आप लोगों के साइन अप हो रहे हैं, आप लोगों का पैसा बन रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहता। तो 8-9 महीने जो टैंट्रम्स थे तब तो अपलाइन प्यार से समझाते थे कि देखो बेटा हो जाएगा, क्योंकि बड़े थे उम्र में तो समझाते थे। 9 महीने बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मत करो। एंड दैट्स व्हेन आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड। मैंने कहा ऐसे कैसे मत करो, क्योंकि मुझे डीप डाउन इनसाइड मुझे पता था कि इस बिजनेस में दम बहुत है, दम बहुत है। बस मेरे नखरे बहुत ज्यादा थे मेरे अप्लायंस के सामने। तो फिर मैं थोड़ा सा हम्बल हो गया, मैंने कहा नहीं भाई मेरे को बताओ कैसे करना है, करना मुझे भी है, अगर नहीं करना होता तो मैं आता नहीं। तो अपलाइन ने बोला कि करना वैसे ही है जैसे पहले दिन बताया था, कि आपका एक वेलकम हुआ होगा, उस वेलकम में बोला होगा कि नेम लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है, वीडियोस देखने, अटेंडिंग ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें करने से ही होगा, तो ये क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो ये करता हूँ। एंड आफ्टर 9 मंथ्स आई स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स। एंड बहुत जल्दी मतलब विद इन अ मंथ मेरे को रिजल्ट आने शुरू हो गया। एंड आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि मैं अपने आप को इतना समझदार समझता था कि मैं सब जानता हूं, मैं कर लूंगा, और मैं फाइट भी मार रहा था। लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही मैंने प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया तो मेरे डीआर होने शुरू हो गए। अच्छा डीआर की भी कहानी मस्त है कि डीआर भी ऐसे होगी हर प्लान के बाद। सो व्हेन आई शोड टू मेनी प्लान्स एंड प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, तो जाहिर सी बात है कि लोग हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल दैट पीपल साइन अप। बहुत बाद में मुझे ये समझ आया कि लोग मेरे साथ साइन अप होते हैं, और अगर मेरे साथ साइन अप होते हैं तो लोग मेरे प्रेजेंटर के साथ या मेरे अपलाइन के साथ या मेरी कंपनी के साथ या मेरे प्रोडक्ट के साथ साइन अप नहीं हो रहे, वो मेरे साथ साइन अप, इफ दे आर साइनिंग अप विद मी। यानी कि मेरा बिलीफ, मेरा नॉलेज, मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा कॉन्फिडेंस, यही चीजें हैं जिसकी वजह से कोई साइन अप होगा। कि मेरे अपलाइन उसको कितना भी अच्छा फाइनेंशियल मॉडल दिखा दें, कितना भी अच्छा ईएसबीआई दिखा दें, अगर मेरे पास वो बिलीफ नहीं है तो नहीं होगा। ये चीज समझने में 9-10 महीने लग गए। एंड जैसे ही वो बिलीफ आया, पीपल स्टार्टेड गेटिंग साइंड अप। मुझे समझ ही नहीं आया कैसे। आई डिड। एंड आज भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे पास जवाब नहीं है कि ये कैसे हुआ, बट आई स्टिल टेल एवरीवन कि जिस दिन प्रोसेस फॉलो होगा ना उस दिन सब हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब अच्छी बात क्या है कि हम उम्र में थोड़े छोटे थे, तो 8-10 महीने हमारे पास थे। बट टुडे आई डोंट थिंक कि आप लोग चाहोगे कि 8-10 महीना डिले हो बिजनेस में। तो मेरे बिजनेस में वो 8-10 महीना इसलिए डिले हुआ क्योंकि मेरा तरीका मुझे लगता था सही था, एंड सिस्टम का तरीका सही नहीं था, ये मुझे लगता था। बट अच्छी बात ये है कि मजा आ रहा था, रात में साथ में चाय पियो, मैगी खाओ, नो, और थोड़ा बहुत ये समझ आ गया था मैगी वैगी खाते चाय पीते पीते अगर लोग पैसा बना रहे हैं, एक दिन मैं भी बना, एक दिन मैं भी बना लूंगा। एंड देन दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग द सिस्टम, द प्रोसेस, तो धड़ाधड़ रिजल्ट आने लग गए। इसी बीच एक बार पहली बार बीकॉम गए थे। सो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, सो ऐसा एक बताया गया था कि एक इवेंट है वहां जाना है, दुबई जाना है, तो पहली बार दुबई आए। दुबई आए तो पता चला कि अलग ही दुनिया है, विच लास्ट ट्रेनिंग में व्हाट आई वाज शेयरिंग विद यू कि किस तरीके से हम आए, हमने देखा, हमें कुछ समझ नहीं आया बट बहुत मजा आया। और ये जरूर समझ आया कि कुछ तो बहुत बड़ा है, कुछ तो बहुत बड़ा है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर में इतने देशों के लोग इतने बड़े स्केल पे कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो वहां से पहला भ्रम टूटा कि मैं समझदार हूं, ये भ्रम टूट गया था। ये क्लियर हो गया था कि सिस्टम ही मेरे से बहुत ज्यादा समझदार है, कि ये पूरा जो प्रोसेस बना हुआ है ना, इस प्रोसेस में बहुत दम है। और पहले साल यही किया मैंने, सिर्फ मजे किए, पहले साल सिर्फ मजे किए। बट एक साल के बाद मैं थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे अब ये बातें चल रही थी ऑफिस में कि अगले 6 महीने में आपको यूएस जाना है। अब एक तरफ दिमाग बोल रहा था कि 60-70 लाख साल का वहां से कमा सकते हैं, वीजा लगा के उन्होंने दे दिया और बोला कि नवंबर दिसंबर तक आपको जाना है यूएस। एंड दिस वाज इन मई जून, जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि 6 महीने बाद मुझे पता है कि मुझे यूएस जाना है, और बहुत पैसा वहां पे दिख रहा था। यहाँ से उतनी इनकम शुरू नहीं हुई थी ऑफकोर्स, बिकॉज मैं चीजें बहुत गलत कर रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था मैं। एंड नाउ टुडे आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस टाइम पे मेरे जैसे डाउनलाइन को हैंडल करना। बट यस, उस टाइम पे दिमाग में दो चीजें चल रही थी, बट
जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया, तो एक इवेंट गए दुबई में, 6 महीने बाद अगला इवेंट गए मलेशिया में, और ये चीजें देखकर पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आज भी इवन टुडे इफ समवन आस्क्स मी कि कैसे चीजें मूव होने लग गई यहां जाकर, आई डोंट नो। बट मैं ये जरूर सबको बोलता हूँ कि जाओ, जाके आओगे ना इस तरीके के इवेंट्स में, तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बट देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। सो इन द फर्स्ट इवेंट सिर्फ मेरा भ्रम टूटा था कि मैं समझदार नहीं हूँ, दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं तो इनकी बात मान लेता हूँ, कुछ तो इन्होंने मुझसे अच्छा किया है। इन द सेकंड इवेंट तब तक भी मेरा बिजनेस कोई बहुत स्पीड पे नहीं चला था, क्योंकि अगेन आई वाज मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक्स। बट सेकंड इवेंट के बाद ऐसा हुआ था कि उसके बाद मेरा बिजनेस चल पड़ा था, और उसके पीछे का एक और रीजन है कि मैंने साल भर तक, अगेन जो गलती कई लोग करते हैं, मैंने भी करी है, कि साल भर तक मैंने जो मेरे एक्चुअल हॉट जोन्स है ना, जिनको मैं दिल से चाहता था ऐसे दोस्त, उन दोस्तों को ये बिजनेस नहीं बताया। क्या सोच के नहीं बताया कि एक बार मैं पैसा कमा लूँ ना, फिर इनको बताऊंगा। और दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी कि इनका नहीं हुआ तो क्या होगा, कल को नहीं चला तो कैसे काम चलेगा। बट जब मैंने दूसरा ऐसा इवेंट अटेंड किया था मलेशिया में, उसमें पता नहीं क्या जादू हुआ कि मेरे को बहुत क्लियर हो गया था कि अगर इतना अच्छा बिजनेस है एंड सिर्फ 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में लोगों के इतने अच्छे रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, तो फिर तो मेरी पूरी की पूरी नेम लिस्ट में जितने भी मेरे खास दोस्त हैं मैं उनको यहाँ लाऊंगा। एंड वहीं खड़े होके मैंने इवेंट के वेन्यू के बाहर खड़े होके अपने खास दोस्तों को कॉल लगाया, उनको साइन अप किया। विद इन अ मंथ थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। इस चीज के लिए मैंने 1 साल ट्राई किया, एंड आई वाज काइंड ऑफ ट्राइंग बिजनेस। मैं ट्राई कर रहा था कि चल जाएगा अगर, तो मैं अपने अच्छे दोस्तों को करूंगा। एंड माय अपलाइंस वर कंटिन्यूअसली टेलिंग मी कि आप बिजनेस करोगे तो चल जाएगा, और मैं ये सोच रहा था कि चल जाएगा तो मैं कर लूं। बट फाइनली एक दिन ऐसा आया साल भर बाद, जब मैंने देखा वो इवेंट एंड उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को जब सुना, मुझे ये समझ आएगा कि हाँ मैं करूंगा तो चल जाएगा। मैंने बैक टू बैक कई लोगों को अपने हॉट जोन्स किया, दे साइंड अप। मुझे भी नहीं, आज तक भी नहीं पता ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ उस इवेंट में जाके कि दे साइंड अप। इज बिकॉज आई काइंड ऑफ हैड फन इन दैट। मुझे बड़ा मजा आया वहां जाकर। मैंने अपने दोस्तों से सिर्फ यही शेयर किया था, सुनो बहुत अच्छा बिजनेस है। क्योंकि 1 साल बाद मुझे बिलीफ आ गया था कि वाकई में बहुत अच्छा है। वरना कहाँ मौका मिलता है, साल में 2 बार मेरा पासपोर्ट को ठप्पा लग गया था। पासपोर्ट बने हुए 8 साल, पता नहीं कितने बचपन में बनवाया था मैंने, जब 8वीं 9वीं कुछ पेपर्स देते तब, उसके बाद कभी यूज ही नहीं किया। आज तक बाहर ही नहीं गए, फ्लाइट में कभी नहीं बैठे थे। लेकिन बिजनेस आया, साल में 2 बार मैं बाहर गया, मैंने 2 कंट्रीज एक्सपीरियंस करी, इस तरीके का एक माहौल देखा कि ऐसा भी कुछ लर्निंग है क्या। कभी मुझे तो यही लगता था कि क्लासरूम में बैठ के पेन पेपर पे लर्निंग होगी। एंड देन आई साइंड अप माय हॉट। एंड जैसे ही वो हुआ, महीने भर में वो लोग आए, उसके अगले महीने तो फिर गाड़ी इतनी तेज दौड़नी शुरू हुई कि उसके बाद आई वाज, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। और तब मुझे लगा कि मेरे को पहले महीने से ये चीज बोली जा रही थी कि कर लो, अच्छे दोस्तों के साथ करोगे, अपने उन लोगों के साथ करोगे जिनसे बहुत प्यार करते हो, तो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। बट मैं ट्राई कर रहा था, एंड वहां पे ये भी समझ आया कि आई हैड फन, नो डाउट, मुझे बहुत मजा आया इस प्रोसेस में। लेकिन मुझे ये समझ आया कि मैं बिजनेस के साथ साल भर तक ना फ्लर्ट कर रहा था, ट्राई कर रहा था, हो जाएगा तो कर लूंगा। बट 1 साल बाद ना बिजनेस ने दिखा दिया कि भाई तू कर लेगा तो मैं जरूर हो जाऊंगा, क्यों ना हूं। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय गुड फ्रेंड्स, उसमें और मजा आने लगा। तो वो जर्नी जो पहले साल की थी ना, उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट मजा बहुत किया है। एक अच्छी चीज ये थी कि साथ में थे। हाँ, झूठ बोला है अपलाइन को, थोड़ा बहुत गोली भी दी है, जैसे मैंने बताया ना, सिस्टम बीसेल में गोली दी है। अब समझ आता है कि खुद ही को बेवकूफ बना रहा था मैं, क्योंकि मेरे काम करने या नहीं करने से मेरे अपलाइन को क्या फर्क पड़ा। वो तो और उल्टा मेरे पीछे पड़े कि भाई काम कर लो, तुम्हारा कुछ पैसा बनवा दे, तुमको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम का स्वाद चखाएं। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूंगा, तो वो गलती थी। बट देन आई हैड फन, बड़ा मजा आया पहले साल। थोड़ी बहुत चीजें मूव होने लगी, एंड इस दौरान मैं था हैदराबाद। अब थोड़ी बहुत चीजें मूव होने लगी, बिजनेस थोड़ा चलने लगा। एंड ऐसे ही अपलाइन ने एक दिन बोला, एंड बैंगलोर में मैंने अपने डीआर्स की। अपने मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे, 2 वीक पहले आपने सुना था, राहुल इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। एंड बैंगलोर में मेरे अपलाइन जाते थे, हिज नेम इज निखिल सिंह। तो निखिल भाई ने बोला कि एक काम करो, बैंगलोर में टीम बिल्ड हो रही है, बैंगलोर में आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, उठ के आ जाते हैं। सो देयर वाज नो प्लानिंग एज सच, मैं बोला उठ के आ जाओ, तो उठ के चले गए बैंगलोर। ऐसे ही कि रातों रात सामान बांधा, 2 बैग थे, एक बैचलर आदमी के पास कुछ ज्यादा होता नहीं है। 2 बैग थे, दोनों बैग बांधे, बैठे बस में, एंड निकल दिए बैंगलोर। बैंगलोर निकल के पहुंच गए अपलाइन के घर। फिर वहां हमने एक नया घर ले लिया अपलाइन के साथ। दिस वाज प्रोबेबली, मुझे लगता है मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा ही है, और बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। क्योंकि अगर मैं उस समय पे, जब मेरे लिए चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, अगर मैं उस समय पे अपने अपलाइन के साथ नहीं रहता, तो शायद इस जर्नी को, मुझे नहीं पता मैं पूरा कर पाता या नहीं कर पाता। और उस समय मुझे नहीं पता था वो क्यों बुला रहे,
बट जिस तरीके से उन्होंने बुलाया, जिस हक से उन्होंने बुलाया कि सुनो मैं बोल रहा हूँ तुमको आना है, उस वो इतना लव एंड अफेक्शन दिखा ना, मुझे लगा कि हाँ ये आदमी बोल रहा है तो जाना है। और बिजनेस से पहले मैं उन्हें जानता नहीं था, उन्होंने बोला आना है तो आना है, और मैं चला गया। और चला गया तो उन्होंने बाकी सारी चीजों का इंतजाम कर लिया, अपन यहाँ पे घर लेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ साथ में खाना खाएंगे, तुम ऑफिस से जाके आ जाना, तुम्हारे ऑफिस के पास में मैंने एक एसोसिएशन का स्पेस देख लिया है, वहां बैठा करेंगे, फिर तुम्हारी टीम बिल्ड हो जाएगी, फिर तुम वहां बैठना, मैं कहीं और बैठूंगी, ये सारी तैयारी डन है। तो दिमाग में ये भी आया कि ऐसे लोगों के साथ रहना इज एक्चुअली लाइफ। पहले मैं ऐसे लोगों के साथ रहता था, ऐसे दोस्तों के साथ जब मैं जॉब करता था, जो कहीं ना कहीं मैं उनसे थोड़ी हेल्प भी मांग लेता था ना, तो बोलते थे यार अभी मंथ एंड है, अभी नहीं हो सकता है, या कभी मैं बोलता था कि ये काम है वो काम है, तो थोड़ा सा दूर हटते थे। यहाँ मैंने देखा कि एक आदमी जिसको मैं 1 साल पहले तक जानता भी नहीं था, उसने मेरे लिए सारी तैयारी कर रखी, मेरे लिए इतना तक सोच रखा है कि मैं कहाँ रहूंगा, एंड ये तक सोच लिया है कि मैं, तुम आए हो तो अब अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ घर लूंगा। तो मुझे लगा इतना कौन करता है। बट देन वहां से जर्नी शुरू हुई, तो वहां भी बड़ा मजा आया। सो वी वेंट टू बैंगलोर। बैंगलोर में भी क्योंकि डिलॉयट का ऑफिस था, तो ऑफिस मैंने हैदराबाद से बैंगलोर शिफ्ट करा लिया। एंड बैंगलोर में ऑफिस जाता था, सुबह 6 बजे ऑफिस जाता था, और दिन में 3 बजे फ्री हो जाता था, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट मैंने इसलिए ले ली थी कि 3 बजे बाद थोड़ा सा एक्टिविटीज प्लान्स ये सब चीजें होती है। 3 बजे फ्री होते थे, आते थे कहीं पे एसोसिएशन की जगह बैठते थे अपने क्लाइंट के साथ, एंड शाम की 10-11 बजे तक बैठ के बातें करते थे, प्लान्स करते थे, एक्टिविटीज करते थे। 11 बजे बाद फ्री होते थे, कहीं डिनर किया साथ में, 12, 1, 2 ये गप्पे मारते मारते 1-2 बज जाती थी। 2-2:30 बजे घर जाते थे, एंड 5-5:30 बजे उठ के वापस से 6 बजे ऑफिस। दिस बिकेम माई शेड्यूल, एंड आई वाज सो बिजी वर्किंग, और मुझे इतना मजा आ रहा था इस मेहनत करने में, कि आज अगर मैं देखता हूँ कि कैसे मैं दिन का 18-19 घंटे, मुझे समझ ही नहीं आया मैंने कैसे मैनेज किया। जॉब भी मैनेज करना था, फैमिली भी ऑफकोर्स थी, दोस्त भी थे, फाइनेंसेस भी थे, पैसा भी मैनेज करना, कि एक शहर छोड़ के दूसरे शहर गए, नया घर लेना एंड ऑल दीस थिंग्स, एंड बिजनेस भी मैनेज करना, पता नहीं कैसे किया। बट उस प्रोसेस में बड़ा मजा आया, और शायद इसीलिए कर पाए क्योंकि साथ थे, अपलाइन साथ थे, एंड एक ही घर में रहते थे हम, मैं, निखिल भाई, एंड आपने और भी पीडीएस में या सिस्टम्स में सुना है, इंद्रजीत। तो मैं, निखिल भाई और इंद्रजीत भाई तीनों एक घर में रहते थे, तीनों सुबह शाम दिन रात। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जितना उन लोगों की बातें सुनी है, हमें बहुत मजा आता था काम करने में। वी आर एब्सोल्यूट फन इन डूइंग एवरीथिंग दैट वी यूज्ड टू। हम साथ में शॉपिंग करने जाते थे, उसमें मजा आता था। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा किया ही नहीं कि घर से निकले बिना सोचे कि क्या लेने जाना है, एंड 25-50 हज़ार का सामान लेके आ गए। और हमारे लिए 25 हज़ार बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात है कि 25 हज़ार की शॉपिंग कर ली, क्योंकि उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, जहां तनख्वाह 30, 35, 40, 45 है, तो 25 हज़ार तो शायद 6 महीने का राशन होता था। हम बड़ी ऐश से रहते थे, एक विला लिया हमने, पता भी नहीं था कैसा होता है विला, विला में रहते थे। एंड दैट टाइम माई एज वाज अराउंड 24, 25, 25, 26 कुछ ऐसा। देन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, सो वी हैड फन, मोर डाउनलाइंस कमिंग इन। देन जॉब में भी ऐसा था कि हाँ अब लग रहा है कि अच्छा पैसा बन रहा है। देन एक टाइम आया जब ये कॉल लेना था कि अब यूएस जाऊं या ना जाऊं। उस टाइम पे भी लालच तो आ रहा था, क्योंकि वहां 60-70 लाख साल का दिख रहा था, एंड यहाँ पर से उतना पैसा नहीं बन रहा था, अभी शुरुआत थी बिजनेस की। बट ये समझ आ गया था कि वहां पर जिस तरीके के लोग मुझे काम कराते हैं, वो काम कराते हैं मुझसे, लेकिन यहाँ पर मेरे अपलाइन मेरे लिए काम कर रहे थे, मेरे ऊपर इतना काम कर रहे थे कि मुझे तराश रहे थे। वो होता ना कि एक हथौड़ी लेकर, और ऐसे तराश रहे थे कि छोटी छोटी मेरी बुरी आदतें सुधार रहे थे, ज्यादा मेहनत करना सिखा रहे थे, अपने अपलाइंस के साथ ज्यादा एक्सपोजर दे रहे थे। जब भी मौका मिलता था, निखिल भाई ले जाते थे कि चलो आज मेरे अपलाइन से बात करेंगे। देन वहां पर से थोड़ा सा कम्युनिकेशन शुरू हुआ विद नन अदर देन वी काउंसिल अर्पित मलिक। तो अर्पित भाई के साथ बातचीत शुरू हुई, तो लगा कि इन्हें तो और बहुत कुछ पता है, ये तो इतनी कम एज में इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। तो एक और बेंचमार्क दिमाग में क्रिएट हो गया कि ऐसा भी बना जा सकता है। बट इस पूरे प्रोसेस में भी वी हैड अ लॉट ऑफ फन। देन वहीं पे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए कि जहाँ पर गाड़ी लेने गए। जब मुझे 1.5-2 साल हुआ, 1.5 से 2.25 साल हुआ था बिजनेस में, तब मेरे अपलाइन ने एक दिन बोला कि सुनो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, एंड ही बॉट अ बीएमडब्ल्यू। तो आप हो सकता है अभी शायद अगर एंट्री वीडियो में शायद एक फोटो था जहां पर एक लाल रंग का कोट या सफेद रंग का कोट और हरे रंग का कोट पहन करना, हम वैसे गए थे बीएमडब्ल्यू लेने। हम इतने एक्साइटेड थे, हम बड़े खुश थे कि हमें पता ही नहीं है बीएमडब्ल्यू लेने कैसे जाते हैं। हम पहुंच गए दुकान पे, और स्पेशली एक शॉपिंग करी थी कि लाल पीले हरे नीले बन के जाएंगे, और बीएमडब्ल्यू के शोरूम में ऐसे घुसे थे। एंड व्हेन माय अपलाइन बॉट दैट कार, अंदर हम गाड़ी में बैठे, और मजा आ गया कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं क्या। उसमें भी बड़ा मजा आया। आई वाज काइंड ऑफ एक्साइटेड कि ये भी हो सकता है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब इस प्रोसेस में 1.5 साल लगा, लेकिन 1.5 साल पहले मुझे कोई बोलता है कि आप बैठोगे बीएमडब्ल्यू में, बैठ मतलब बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा ये तो बैठना तो छोड़ो, अपलाइन की गाड़ी चला रहा हूँ। तो इट वॉज अगेन काइंड ऑफ फन। उसके 2-3 महीने बाद मुझे बोला गया कि सुनो तुम भी गाड़ी ले लो। तो पहला थॉट दिमाग में क्या आया, ऐसे कैसे मैं गाड़ी लूंगा क्या। बट फिर अपलाइन ने बोला तो बिना सोचे समझे ले ली। ले ली
तो ऑडी ली तो उसमें लगा कि ये तो पता नहीं क्या हो गया है, ये 2 साल में लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। एंड 2 साल में भी पहला 1 साल तो गलती करने में ही गया था, बट जस्ट विद इन 1 ईयर बिकॉज आई वाज फॉलोइंग द प्रोसेस, उस 1 साल में पता नहीं क्या हो गया। बट एक चीज है कि उस 1 साल के हर दिन प्रोसेस फॉलो किया। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे जिस दिन प्रोसेस फॉलो नहीं किया। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे जिस दिन अपलाइन के साथ नहीं रहे हैं, क्योंकि रहते ही अपलाइन के साथ थे तो 24 घंटा हर जो चीज कर रहे हैं वो अपलाइन को पता थी। कुछ गलती करी इमीडिएटली सुधर जाती थी, और हमने भी अपलाइन को इतना हक दे रखा था कि भाई कुछ गलत करूं ना आप बता देना, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इस बिजनेस से आगे पीछे जिस तरीके से आपकी गाड़ी आई है मेरी भी आएगी, जिस तरीके से लोग जॉब छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोग मैक्स आउट हो रहे हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो अब मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कैसे होना है। आपको पूरा हक है, आप मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाओ, लेकिन ये बिजनेस मुझसे करवा। सो पहले दिन, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जो स्टेट ऑफ माइंड था कि ठीक है देखी जाएगी, अपलाइन से ज्यादा मुझे आता है। 2 साल के अंदर अंदर वो स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज हो गया था कि अपलाइन जो करना है करो, लेकिन मुझसे ये बिजनेस करवा लो, बिकॉज इस बिजनेस में दम है। 2 साल में पूरा सबकॉन्शियस लेवल पे ड्रिल हो गया था कि इसमें दम तो बहुत है। बट देन वी हैड फन, तो मजे मजे में 2 साल निकल गए, मजे मजे में गाड़ी आ गई। अच्छा, गाड़ी आने का भी एक किस्सा है कि मैंने गाड़ी ली एंड घर पे मेरे पता नहीं था, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस, बट मैंने घर पे इसलिए नहीं बताया था, मैंने बिजनेस शुरू किया, लोन लिया, पापा मम्मी को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगेन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहां पर मुझे लगा था कि अगर मैं उन्हें बताता तो शायद वो ये बोलते कि बेटा मत करो, पहले थोड़े साल पढ़ाई करी है, इतने 90% किस लिए लाए हो कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी, अच्छी जॉब लगी है, तो एक काम करो थोड़े टाइम जॉब कर लो फिर ट्राई करो। तो इस तरीके से मुझे पता था कि उनका यही जवाब आएगा, इसलिए मैंने बताया। बट मैं ट्राई करना चाह रहा था, तो मैंने छुपाया भी नहीं बट क्लियरली नहीं बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा लगाया। 2 साल हो गए बिजनेस में, तब तो थोड़ा सा उनको भनक लग चुकी थी, और फिर मैंने उनको फोन करके बोला कि गाड़ी ली। अब उन्हें नहीं पता कौन सी गाड़ी, पता है मैंने ऐसा ऑडी वॉडी कुछ ली है, उन्हें नहीं पता ऑडी क्या होता है। किसी और ने जाके उन्हें बताया कि ऑडी ये होता है, इतना महंगा होता है। ना एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी कि बड़े खुश होंगे। अच्छा, बड़े खुश हुए भी थे जब मैंने गाड़ी बताया था, लेकिन जब किसी ने उस गाड़ी की कीमत बता दी कि गाड़ी महंगी होती है, कितनी महंगी होती है, तो मेरे को फोन आया और एकदम टाइट किया गया घर से कि पागल हो गए हो क्या, फ्लैट में पैसा डालना चाहिए, कहीं पे पैसा डालोगे तो पैसा फ्लैट में जमीन में डालोगे तो पैसा बढ़ेगा, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। 2 4 5 दिन तो एक कोल्ड वॉर टाइप चला मेरे और घर वालों के बीच में, क्योंकि मैंने इतना खर्चा उधर कर दिया था और वो चाहते थे कि किसी ऐसी जगह करो जहां से पैसा आए। बट चौथे पांचवें दिन ना बड़े खुश थे और पूरे मोहल्ले में उन्होंने लड्डू बांटे। जितना खुश मैं नहीं था ना गाड़ी लेके, उतने खुश वो थे कि हमारा बेटा इतने लाख की गाड़ी चलाता है। उनके लिए यही बहुत बड़ी खुशी का मोमेंट था। तो मुझे और मजा आने लगा कि ठीक है, 2 दिन 4 दिन ऊंचा नीचा बोला उन्होंने कि पैसा मत उड़ाया करो एंड ऑल, बट जितना खुश वो थे वो गाड़ी से खुश नहीं थे, वो दुनिया को ये दिखाकर खुश थे कि हमारा बेटा कुछ बड़ा कर रहा है। उनके लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात थी। तो वहां से लगा कि ये इस तरीके के मोमेंट्स अगर मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ तो इस बिजनेस के लिए मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ये बिजनेस मिला। इट इज नॉट अबाउट द मनी और द कार और द हाउस, इट इज अबाउट व्हाट इमोशन आई कैन प्रोवाइड टू माई पीपल। इतने खुश थे वो, देखी भी नहीं थी उन्होंने। तो इस तरीके से चल रहा था, फिर धीरे धीरे बिजनेस और बिल्ड होना शुरू हुआ। एक दिन अपलाइन ने बोला कि उठो बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे में भी एक टीम बिल्ड हो रही है, गेट अप एंड गो टू मुंबई। सो आई वेंट टू मुंबई एंड मुंबई इज अ सिटी आई थिंक, उसने मेरे को एक चीज सिखाई है बॉम्बे ने कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। वाई? बिकॉज लाखों लाख तो मतलब वहां पे वहां नहीं है वैल्यू। बड़े बड़े लोग आते हैं, मतलब करोड़ करोड़ कमाने वाले बहुत लोग हैं। सुबह उठ के 5 बजे एक हसल शुरू हो जाता है बॉम्बे में, भागो 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 भागो। एंड अच्छा खासा पैसा, महीने का लाख 2 लाख 3 लाख कमाने वाले तो मतलब बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। वहां मैं गया, जितना मैं बैंगलोर में एक विला का रेंट देता था उससे 2.5 गुना रेंट मुझे वहां पर एक छोटे से 2 BHK का देना पड़ा। और मुझे वहां से समझ आया कि अभी तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं है कि अगर मुझे सिर्फ बॉम्बे में सर्वाइव भी करना है अच्छे से, नॉट ऑफकोर्स कि खाली सर्वाइवल हो, लेकिन एक अच्छी सी जिंदगी जीनी है, तो पता नहीं कितना पैसा चाहिए। पहले लगता था कि जिस दिन हम मैक्स आउट होते हैं 4 5 करोड़ आता है साल का तो बहुत कुछ हो जाएगा। वहां मैं जिस घर में रहता था उस मालिक से पूछा कि भाई साहब कितने का घर है, पता चला 5 करोड़ का तो एक छोटा सा 2 BHK था वहां। तो लगा कि ये शहर तो अलग ही। तो वहां पे कुछ और सीखने को मिला। 2 4 चीजें जो हमने वहां से सीखा वो ये कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज एवरी वन इन मुंबई इज वर्किंग हार्ड, वन थिंग। सेकेंड थिंग, वहां पे एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी कि आदमी को सिर्फ अपने पैसे से नहीं बट अपने काम से प्यार होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो करोड़ों करोड़ में कमा रहे हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। दे एब्सोल्युटली लव देयर वर्क।
कई लोग हैं जो आर्ट के फील्ड में हैं, जो बिजनेस के फील्ड में हैं, उन्हें अपना बहुत काम पसंद था, तो वहां पर मेरा कई लोगों से मिलना हुआ। बहुत बड़ा शहर, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते थे, बड़े बड़े होटलों में जाके बैठते थे, ताज वगैरह टाइप जो हमने सिर्फ नाम सुने थे, वहां जाके बैठते थे, हजार हजार रुपए की सिर्फ चाय पीते थे, ये फील करने के लिए कि ये लाइफ होती कैसी है। और वहां जाकर यही चीज बहुत क्लियरली समझ आई थी कि अगर अपने काम से प्यार किया ना, तो कोई भी काम में मजा आता है। और मुझे इस बिजनेस से और प्यार होने लगा। आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस बिजनेस। फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था। तब तक मैं अपना जॉब छोड़ चुका था बैंगलोर में, एंड देन आई मूव टू बॉम्बे। और दूसरी चीज इसलिए कि अच्छे लोग मिल गए थे, फिर ऐसे ऐसे लर्निंग्स मिल रही थी उस सिटी से जाके कि बहुत मेहनत करनी है, बहुत पैसा कमाना है, लाइफ में बहुत कुछ है देखने को जो पता ही नहीं है। सो वहां से ये सारी चीजें सीखी। बट ओल्ड स्कूल स्कूल हार्ड वर्क का जो एक जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से क्लियर हो गया था कि बहुत मेहनत करनी है। उससे पहले मैं ये सोचता था कि 3-4 साल मेहनत करूंगा एंड उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। बट धीरे धीरे समझ आया कि असली फन इज इन वर्किंग हार्ड। मैं घर बैठ के क्या करूंगा, मैं जितनी मेहनत कर सकूं। एंड टुडे आई एम वेरी क्लियर कि टिल द टाइम आई एम अलाइव, आखिरी सांस तक मेहनत बहुत करनी। बिकॉज आज हम देखते हैं अपने अप्लायंस को, एंड दैट मेहनत इज नॉट हार्ड वर्क, दैट इज फन। हम देखते हैं अपने अप्लायंस को, मैं नो आई सी नवदीप, आई सी वी काउंसिल अर्पित भाई, आई सी एवीपी ब्रिजेश भाई, एंड हम सब देखते हैं वेडनेसडे मैसेजेस इंस्टाग्राम लाइव में चीफ को। मुझे लगता है ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं। बट एक चीज बहुत अच्छे से 2-3 साल में समझ आ गई थी कि मेहनत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मेहनत लगती ही नहीं, अपने काम से इतना प्यार है। और उसके बाद बिजनेस एकदम ऑन ट्रैक, एकदम हवा में उड़ने लगा जिस दिन मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे अपने काम से प्यार जिस दिन हो गया। एंड लव लव इज समथिंग, आई थिंक एक ऐसा मोमेंट आएगा आपकी बिजनेस जर्नी में जिस दिन यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस बिजनेस। जिस दिन मैं, उसके बाद से मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिजनेस मुझे मिला। भले गलती से मैंने शुरू किया, कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसा करोड़ों कमाने की। नवदीप टोल्ड मी कि अच्छा है करते हैं, मैंने भी कहा कि ठीक है, दोस्त बोल रहा है कि साथ खड़े रहना, मैंने कहा साथ खड़े रहेंगे, एंड आई सेड कि हाँ करते हैं। बट जो मिला वो शायद इतना बड़ा था जिसने मुझे 25-26 साल की उम्र में जॉब छोड़ने जितनी फ्रीडम दे दी। एंड एक ऐसा शहर दिखा दिया जिसमें मेरे को ये समझ आ गया, जो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग रही, कि अपने काम से प्यार करना है। आई स्टार्टेड लविंग एवरीथिंग इन दिस बिजनेस, एवरी प्रोसेस आई स्टार्टेड लविंग। उसके बाद जब किताब पढ़ते थे ना, इसलिए नहीं पढ़ते थे कि बिजनेस करना है, इसलिए पढ़ते थे कि कितना सारा ज्ञान है इन किताबों में, जो अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो इस ज्ञान से मैं वंचित रह जाता। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ है दुनिया में। कितने मेरे अपलाइंस हैं जो अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं उन लोगों से मिलता ही नहीं। ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है, किसी ने तो दिमाग में घुस के जो पुराना कचरा भरा पड़ा था उसको निकाला, एंड एक बहुत नया अच्छा मटेरियल भरा है। एक सॉफ्टवेयर की तरह है ये दिमाग की, भाई अंदर से सारा पुराना निकाल दिया और कुछ नया भर दिया, और वो नया बहुत अच्छा है। तो ये वहां जाकर समझ आया कि काम से बहुत प्यार होना जरूरी है। और मुझे और प्यार होने लग गया अपने काम से, और समझ आया कि करना ही क्या है। बैठना है, चाय कॉफी पीनी है, लोगों से वो शेयर करना है जो सही है, और कई सारे लोगों से शेयर करना है। किसी को अच्छा लगेगा वो मेरे साथ करेगा, नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं, इसी बहाने एक नए आदमी से मिलने का मौका मिला। हाँ, लेकिन जो अच्छे दोस्त हैं उनको नहीं छोड़ा मैंने कहा तुम तो करोगे ही करोगे, कुछ भी हो जाए तुम करोगे, नॉट बिकॉज आज हम साथ बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे, बट बिकॉज अगर तुम्हारी पोजीशन मेरे नेटवर्क में है। मैंने अच्छे दोस्तों को यही बोला, मैंने कहा तुम्हारी पोजीशन चाहिए बस, जिंदगी भर मैं काम कर रहा हूं तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे बच्चों के लिए काम होगा, बट पोजीशन ब्लॉक करके रखें। क्योंकि हमें क्या पता कि आज से 20-30-40-50-60 साल बाद क्या होगा। सो ये जब काम से प्यार होने लगता है ना, तो ये सारे एक्शंस अपने आप लेने लगे। काम से प्यार हो गया, अपलाइन के साथ बैठने से प्यार होगा कि इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है जहां पर कोई मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मैं अगर चाहूं भी ना कि काम ना करूं, तो भी मेरे अपलाइन मुझे रोज रिमाइंड करा देते कि देखो मेहनत करने का फल मीठा होता है, खाली पैसा कमाना इज नॉट गुड, बट मेहनत इज समथिंग विच यू शुड लव। तो कोई छोड़ ही नहीं रहा था। कभी मूड खराब भी होता था तो अपलाइन कॉल करके सब सेट कर देते थे। कभी समझ नहीं आ, अच्छा कितना सिंपल है ये, कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि डाउनलाइन के साथ कैसे काम करना है, ये समझ नहीं आया, मैंने ऊपर से पूछा नीचे समझा दिया। यानी कि 24 घंटा एक आदमी है जो मेरे को सिखा रहा है। शुरुआत में अब एक डीआर आया, मुझे मुझे नहीं पता क्या करना है उसके साथ। आप लोग का नया डीआर आता है, अगर आपको नहीं पता है क्या करना है उसके साथ, तो उस डीआर की हेल्प कैसे करेंगे। अब मैंने अपलाइन से पूछ लिया कि भाई साहब मेरा नया नया डीआर हुआ, अभी करना क्या है ये बताओ, मुझे नहीं पता क्या करना है। और शुरुआत में जब मैं अपने हिसाब से कर रहा था तो गलत तो हो ही रहा था। मैंने देखो मैंने तो बहुत कुछ गलत किया है, सही क्या है ये बताओ। सो इट इज वेरी सिंपल, आई स्टार्टेड लविंग द होल प्रोसेस। कि मेरा एक डाउनलाइन है जिसको मैंने अपने भरोसे पे बोला है कि भाई साथ में खड़े रहेंगे, 3-4 करोड़ बनेगा, और उस आदमी का ध्यान रखने के लिए मेरा अपलाइन है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग दिस बिजनेस इवन मोर, कि मेरे जुबान या मेरे कमिटमेंट जो मैंने अपने फ्रेंड से किया है, उस जुबान की वैल्यू रखने के लिए कोई और है जो मुझे इतने सारे इनपुट दे रहा है।
आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस बिजनेस इवन मोर। कई सारे इवेंट्स देखे, कुछ कुछ ट्रेनिंग इंडिया से बाहर गए, कुछ कैंप गए, तो ये तो पता नहीं अलग दुनिया है। और इस दुनिया में आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ये एक्सपोजर मिला मुझे। ये होते होते फिर बिजनेस चौथे साल में पहुंचा। चौथे साल में पहुंचा तो सब कुछ अच्छा होता गया। एंड जैसा बोलते हैं कि 3-4 साल का बिजनेस है, फोर्थ ईयर वन डे माई अपलाइन कॉल्ड मी, अब सुनो ऐसा है कि मैक्स आउट करते हैं। तो मेरा पहला थॉट क्या था, देखा कैसी बात कर रहे हो, मैक्स आउट तो बड़े लोगों के लिए होता है, अपने लिए थोड़ी होता है 8-10 लाख हफ्ते का। ही सेड कि सुनो तुम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आपने बोला तो कर देंगे। एंड फिर मैंने पूछा कि बताओ करना क्या है, कैसे करना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ से क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ प्लान ने सब बताया, वो किया। हफ्ते बाद पता चला कि मैक्स आउट हो गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो 3.5 साल पहले किसी ने बोला था कि भाई तू साथ खड़ा रहना, मैं सब देख लूंगा, एंड व्हाट डिड आई डू, मैं बस साथ खड़ा रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं साथ खड़ा रहा। अपने हिस्से की मेहनत कैसे करनी है, माई फ्रेंड एंड माई अपलाइन कंटिन्यूसली मुझे बताते रहे, आज भी बताते हैं। इट्स बीन मोर देन 9 years नाउ, आज भी बताते हैं। तो ये समझ आया कि मुझे अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो भी कोई है जो जीरो से लेकर सब कुछ बता देगा। अब मैं कितना सीख सकता हूं ये मेरे ऊपर। बस ये था कि इस प्रोसेस में बड़ा प्यार हो गया था इस प्रोसेस से। तो चौथा साल मेरे बिजनेस का मुझे लगता है सबसे अच्छा साल रहा। और बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया, क्योंकि वो स्वाद चखा कि 8-10 लाख रुपया दिखता कैसा है। जो एनुअल पैकेज नहीं था वो दिखता कैसा, हाँ, लेकिन उसके पीछे 4 साल लगे। 4 साल का फन, 4 साल हर चीज इस सोच से करी कि सब अच्छा करूंगा, बस मेरे को सुनना है और जो जो ये बोलते हैं वो करना है। इस प्रोसेस में 4 साल लगे और तब जाकर चौथे साल में वो सब हुआ। देन बॉम्बे तो ऑफकोर्स अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक बहुत अच्छा समय। उस टाइम पे हमने देखा, मेरे माय पेरेंट्स केम टू बॉम्बे, वहां मैंने एक और गाड़ी खरीदी। तो आई बॉट अनदर कार, आई बॉट BMW। जब वो BMW खरीदी अगेन मैं बहुत खुश, हवाई जहाज की तरह लगती थी। एंड तब तक तो हालांकि बिजनेस में जब तक 4 साल हुए थे तो ये समझ आ गया था कि ऑडी BMW से ऊपर उठकर है बिजनेस। क्योंकि इस प्रोसेस में इतने सारे लोग, इस प्रोसेस में जहां हम 8-10 लाख कमाएं, उस प्रोसेस में कई लोग 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाते हैं। एंड कई लोगों के लिए हफ्ते का 15,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा। तो क्यों मुझे अपने आप को ज्यादा मेहनत या ज्यादा कमाने के लिए पुश करना है? क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ मी मेकिंग मनी देर आर लॉट ऑफ पीपल जो थोड़ा थोड़ा करके एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, और ये अप्लाइंस धीरे धीरे सिखा रहे थे। तो शुरुआत के 4 साल मैंने सब सीखा, गाड़ी ली, फिर पेरेंट्स को बुलाया मैंने बॉम्बे की, आओ आपको बॉम्बे दिखाता हूँ। वो बॉम्बे आए, देखा, थोड़ा बहुत बड़ा मजा किया उन्होंने भी। एंड जब वो देखा ना मैंने उनका इमोशन, कि देवर अगेन नॉट हैप्पी, उनको BMW समझ नहीं आया, लेकिन उनको ये जरूर समझ आया कि दुनिया को अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा बेटा BMW चलाता है, उससे ज्यादा बड़ी खुशी मैंने कभी उनके चेहरे पे देखी नहीं। उन्हें नहीं, उनको BMW में और ऑल्टो में नहीं फर्क पड़ समझ आता, उनको यही लगता है कि 4 लोग हैं। इनफैक्ट एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैंने अपनी दादी जी से बात करी थी, माई दादी इज नाउ क्लोज टू 85-86, एंड मैंने बॉट माई सेकंड कार, मैंने दादी जी से बात करी। मैंने कहा दादी मैंने गाड़ी खरीदी है। दादी ने कहा कि अच्छा बताओ कैसी खरीदी। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी गाड़ी है, इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, इस तरीके का कन्वर्सेशन किया, फोटो वीडियो सब बताए। और घर पे उस टाइम पे हमारे थी ऑल्टो, उदयपुर में माई डैड यूज्ड टू ड्राइव ऑल्टो। अब दादी ने मेरे को पहला जवाब क्या दिया, हाउ इनोसेंट हर आंसर वाज, जस्ट इमेजिन। उसने कहा कि अभी 4 ही लोग बैठ सकते हैं, तो फिर क्या मतलब कि तुम्हारी गाड़ी, अपने यहाँ उदयपुर वाली में तो 5 बैठ सकते हैं, अपने घर में 5 लोग हैं और 4 ही लोग बैठ सकते हैं, तो फिर क्यों ली है गाड़ी? बट मेरे माँ बाप पूरी दुनिया को ये बताने में कहीं पीछे नहीं हटे कि हमारा बेटा हमको BMW में बैठा के बॉम्बे घुमा रहा है। उनके लिए वो खुशी, दैट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू मनी, दैट इज बियॉन्ड मनी। वो इमोशन जो था ना, उस इमोशन के लिए मुझे लगता है कि वो हार्डवर्क इसलिए वर्थ था 3-4 साल का, बिकॉज वो इमोशन में देखना चाहता। ताज में ले गया एक बार मैं उनको, 2-3 बार तो, मतलब मैं 2-3 बार बोला उनको मम्मी ताज चलते हैं, अब ताज चलते हैं, जब नॉट रेडी एट ऑल। पागल हो गए हो तुम बेटा, 1,000 रुपए की चाय कुछ नहीं, घर पे बनाते हैं, हम बॉम्बे तुम्हारे साथ हैं, हम इतने में ही खुश हैं। तो नहीं माने। तो एक दिन मैं ऐसे ही कहा कि मम्मी चलो नीचे से सब्जी वब्जी ले आते, बिठाया गाड़ी में और सीधा ताज ले। बहुत बहुत डांटा उन्होंने मेरे को कि अरे इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी जाते हैं, कुछ बता देते तो थोड़ा सज धज के आते। बट देन जब वहां गए, वो 1,000 रुपए की चाय और 2,000 रुपए का खाना खाया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा तो, माई फादर वाज डॉक्टर, गुड मनी वी हैड। बट कभी ये सोचा नहीं कि इन चीजों के ऊपर भी, ऐसी चीजें जो खुद को बहुत अच्छा फील कराती है, उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए। बिकॉज सुना हमेशा ये है ना कि पैसा बचाना चाहिए। तो वो जो फन था ना, वहां गए, 15-20 मिनट आधा घंटा मेरे से मुंह चढ़ा के रहे कि तुम बिना बताए ले आए, बिना तैयार हुए ताज में आ गए,
मेरे फेसबुक पे अभी भी आप लोग देखेंगे तो पुराने पुराने फोटोज हैं वहां के, कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल बट दे वेंट देयर एंड दे वर वेरी हैप्पी। आधे घंटे बाद उन्होंने क्या किया ना, निकलते टाइम वापस के खाना चाय हो गया आधे पौने घंटे में, तो बोला चल निकलते निकलते हमारे 2 फोटो तो खींचते, फोटो खिंचाया वहां पे, फिर फेसबुक पे डाला, और रोज मेरे को बताते थे सुन ये अंकल शर्मा जी का लाइक आ गया है, ये गुप्ता जी का लाइक आ गया है। दे वर वेरी एक्साइटेड टू शो एवरीवन कि हम ये कर रहे हैं। कुछ बड़ी बात नहीं थी उसमें, गए चाय पिया खाना खाया। अगेन इट इज नॉट दैट कि 2-3 हजार इज नॉट समथिंग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इट इज नॉट अबाउट मनी बट इट इज अबाउट दैट फन। तो मुझे इन चीजों से ना बिजनेस में बहुत प्यार होता गया। देन अगेन देयर वाज अ ड्राइव कॉल्ड एज टाइटन्स, अगेन अप्लायंस ने इतना ब्यूटीफुली ये सिस्टम डिजाइन किया था। उस ड्राइव में मुझे मौका मिला कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर इजिप्ट जाऊं। आई वेंट देयर, वहां पे भी हमने एक अलग ही दुनिया देखी कि पेरेंट्स के साथ विदेश जाना कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होता है। एंड 4 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था, 5 साल पहले मैंने जॉब शुरू किया था, 4 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, और चौथे साल में मैं ये सब कर रहा था। एंड आई थॉट कि ये क्या से क्या हो गया है, बिकॉज आई हैड फन, आई एब्सोल्युटली लव डूइंग दिस बिजनेस। मुझे बहुत मजा आया ये करने में। शायद इस चीज का फल दिया ऊपर वाले ने कि ये भी होता है, इमोशनल चीजें पूरी होती है। एंड आई वाज अगेन वेरी हैप्पी। वो वहां गए, उन्होंने अलग दुनिया देखी। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे टोल्ड मी, आई गॉट अ चांस टू टेल माय पेरेंट्स दैट आई लव यू। माय पेरेंट्स गॉट अ चांस टू टेल मी कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें यू नो माय फादर रोट सम स्टेटस दैट आई एम प्राउड ऑफ माय सन। माय मदर रोट सम पोएम सॉर्ट ऑफ थिंग एंड पोस्टेड ऑन आवर फेसबुक बिकॉज दे एक्चुअली फेल्ट वेरी हैप्पी। अलग दुनिया देखी उन्होंने। देन ऐसा ही एक और मौका मिला जब उन्हें सिंगापुर ले गए, सब अप्लायंस, सब मेरे फ्रेंड्स सारे अप्लायंस, सबके पेरेंट्स साथ में, वो वहां पर मिले सारे अप्लायंस से, उन्हें भी लगा कि बड़े अच्छे लोगों के साथ हैं। तो इस तरीके की चीजें पहले 3-4 साल में हुई। एंड वन थिंग विच वाज वेरी कंसिस्टेंट इन फर्स्ट 3 or 4 years was मुझे अपने काम से बहुत प्यार था। आई एब्सोल्युटली लव एवरीथिंग। हर चीज को मैं बहुत खुशी खुशी करता था। मुझे कोई बोले ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, बहुत खुशी खुशी करता था। अपना बोलते 2 प्लान दिन का एक्स्ट्रा लेना है, बहुत खुशी खुशी करता था। ये किताबें एक बार पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ो, अंदर से एक खुशी आने लगी थी कि विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड आई हैव टू डू दीस थिंग्स। और शायद उसी वजह से इस बिजनेस में रिजल्ट आने लगे, जीरो एक्सक्यूजेस से दिमाग में। मैंने बोला ये करना है मतलब करना है, बहुत खुशी से मन से। तो ये मुझे लगा कि पहले 4-5 साल में एक चीज सीखी कि अगर पूरी शिद्दत से कोई भी काम किया जाए ना, तो आई लर्न कि दिल से जो काम किया जाता है उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। एंड मिला भी भगवान की दया से। आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट मिला भी वो फल। ऑल दीज इमोशंस, ऑल ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स तो है ही है, नो डाउट। फाइनेंशियली भी काफी चीजें बहुत अच्छी हुई थी, जिसके लिए भी आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ये सारी चीजें हमने नहीं इमेजिन करी थी कि लाइफ में कभी होगी। बट देन ऑफ कोर्स पैसा आता है। आई वाज क्लोज टू 28 व्हेन आई मैक्स्ड आउट, तो आई वाज क्लोज टू 28 years old and having money. I heard in one of the events कि young, rich and stupid, it's a very deadly combination. So पैसा आने लगा, कम मेहनत के बाद ज्यादा पैसा आने लगा। I was young, I would say I was stupid क्योंकि मुझे नहीं समझ थी दुनियादारी की। बहुत जल्दी हमने बहुत ज्यादा कुछ देख लिया था। 27-28 की उम्र, जब तक मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को समझ भी नहीं आ रहा था वो अपने करियर में क्या कर रहे हैं, तब तक मैं ये सब कर रहा था। तो समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हैं, और ऐसा लगा कि अब तो मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, सब कर लिया है मैंने। I kind of thought that I retired. I kind of thought कि सब हो गया है, अब क्या करना है, अब जीवन भर बस लाखों लाख कमाएंगे। एंड जब ये गलती करी, और ये मुझे लगता है इस जर्नी की मेरी एक बहुत मेजर गलती रही, कि जब पैसा आ गया तो जितना मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, जितना मैंने नवदीप, निखिल भाई, अर्पित भाई, एबीपी ब्रिजेश भाई, इन सबसे सीखा है कि विथ मोर मनी दे बिकम मोर हम्बल। कि जितना ज्यादा ग्रोथ इन बिजनेस, उतना ज्यादा सेवा भावी एक एक सोच आ जाता है दिमाग में। लेकिन यहां पर वो मेरे में नहीं आया। एंड आई थॉट कि अब सब कुछ मैं ही हूं। जब मुझे लगा कि हाँ अब तो 8-10 लाख हफ्ते कमाना आ गया है, तो आगे पीछे इतना ही कमाते रहेंगे, तो मैंने फिर कुछ गलतियां करी। मैंने अपलाइन से थोड़ा कम्युनिकेशन कम कर दिया। वो सिखाते थे मेरे को कि सुनो ऐसे मत करो, ये गलत कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है 4 साल किया है मैंने, मुझे आता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। थोड़ा सा मैंने लोगों से भी जो जो मैंने बताया कि जो मेरे अप्लायंस में मैंने देखा था लेकिन खुद में नहीं था, एक सेवा वाला जो भाव है कि कैसे मैं इन सर्विस रह सकता हूँ अपने लोगों के लिए, चाहे मेरा एक भी डीआर हो। मैंने एक डीआर को साइन अप किया, वो मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने लगा कि नहीं नहीं अब मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, अब मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा। लोगों का ध्यान रखना मैंने बंद किया। एक नया आदमी आता है, उसने मेरे भरोसे पे या मेरे बोलने पे, कोई ना कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है जिसके भरोसे पे उसने काफी कुछ पैसा लगाया है। वो अपने लिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का फ्यूचर सिर्फ मेरी बातें सुनकर अगर वो बिल्ड कर रहा है और सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है
लेकिन इस जिम्मेदारी से मैं दूर भागा। और जब ये सारी चीजें हुई और मुझे लगा कि अब सब कुछ हो गया है, तो धीरे धीरे जब मैं गलतियां कर रहा था ना, तब रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तब पैसा आ रहा था, क्योंकि पहले 3-4 साल जो मेहनत करी उसका पैसा आ रहा था। बट जब ये गलतियां करी और मेरे अपलाइंस मेरे को रोज बोलते थे कि भाई थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, मेकिंग मनी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि घर बैठे मेहनत करनी है, इससे आसान मेहनत और कुछ नहीं हो सकती। बट मैंने वो नहीं मानी, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि अप्स एंड डाउन बिजनेस में आने शुरू। जब ये अप्स एंड डाउन बिजनेस में आने शुरू हुए तो थोड़ा दिमाग दौड़ा, और थोड़ा सा 1-2 साल में मैंने जो अप्स एंड डाउन देखे, काफी मेजर अप्स एंड डाउन थे, तब मुझे लगा कि शायद मेरे अपलाइन 2 साल पहले सही बोलते थे, मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूं, वो मुझे रोकते थे, मैं नहीं रुका। एंड दैट इज व्हेन आई, तब मेरा एक्चुअली मुझे लगता है कि इस बिजनेस में पुनर्जन्म टाइप हुआ। ठीक है, बिजनेस एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक, बट वो पुनर्जन्म हुआ वापस बिजनेस में, कि अब सही तरीका क्या है। एंड उसमें उसी दौरान मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों किया है, क्यों शुरू किया मैंने ये बिजनेस। नो डाउट आई हैड फन, बहुत मजा किया, बट क्या सिर्फ मैंने ये 8-10 लाख रुपए हफ्ता तक पहुंचने के लिए शुरू किया है? और अगर इसीलिए किया है, तो फिर अब लाइफ में क्या, अब 28-29 when I was having these thoughts of close to 30 years old, मुझे लगा कि अब आगे क्या, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, आगे क्या, किस लिए शुरू किया है। सो आई डिड नॉट कम दिस फार इन दिस जर्नी ओनली टू कम दिस फार। मैं इस जर्नी में सिर्फ यहां तक इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे यहीं तक आना था, इससे आगे बहुत कुछ है। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, एक वरदान है बहुत बड़ा, जिसमें पैसा कमाने के बाद असली असली बिजनेस है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड मनी विच दिस बिजनेस कैन गिव। मनी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एवरीवन लव्स मेकिंग मनी, आई आल्सो लव मेकिंग मनी, जितना हो, जितना ज्यादा कमाएं उतना अच्छा है, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड मनी जो इस बिजनेस का असली आउटकम है। एंड वो चीजें जब समझ में आने लगी, तो लगा कि हाँ, ऐसा ज्ञान अगर मिल जाए कहीं, जैसा ज्ञान कहीं नहीं देखा है, वो इमोशनल ग्रोथ जो हमने देखी है, वो फैमिली को जो चीजें हम दे पाए, ऐसे अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड हुए। मैं बिजनेस में आया था, मैंने अपने अपलाइंस के पहली बार चेहरे देखे थे, उससे पहले नहीं जानता था, लेकिन आज की तारीख में 24 घंटा, आई एम श्योर, जितना मुझे पता है कि मैं अपने डाउनलाइंस के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे अपलाइंस तो मुझसे कितने ज्यादा समझदार है, वो मेरे बारे में 24 घंटा सोचते होंगे। एंड जहां पर भी आज जो भी हैं, जिस तरीके की लाइफ एंजॉय कर पाते, जिस तरीके का माइंडसेट अपग्रेड कर पाते, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम। सो इट इज नॉट ओनली दैट मनी, बट उसके अलावा कुछ है इस बिजनेस में। तब जाकर थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं उसको, कि ना, तीसरी आंख खुली कि और कुछ है, और है लाइफ में कुछ। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड लविंग नॉट ओनली द मनी पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऑफ कोर्स द बिजनेस, आई ऑलवेज लव डूइंग दिस बिजनेस, बट उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, ये ज्ञान, इस तरीके की बातें सुनना, इस तरीके का माइंडसेट अपग्रेड करना, इस तरीके के रिलेशनशिप्स, जिन लोगों को हमने देखा था कि पहली बार बिजनेस में आके मिले थे, वो जिंदगी भर के लिए रिलेशनशिप्स बन गए। अब ऐसा होता है कि आप यहाँ देखेंगे सब लोग दुबई में साथ में रहते हैं, आप जितने लोगों को पीडीएस में या सिस्टम्स में देखते हैं, सब नीचे वॉक करते मिलते हैं। और इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि जो पहले दिन किसी ने मेरे को बोला था कि दिस बिजनेस इज लाइक अ फैमिली, 8 से 9 साल में ये चीज देख ली कि दिस एक्चुअली इज लाइक अ फैमिली। अभी 3 दिन पहले वी वर हम होली खेल रहे थे, हम होली खेलने गए, एंड अर्पित भाई के घर हमने बहुत एंजॉय किया। देन हम ब्रिजेश भाई के घर गए, ही वाज नॉट इवन देयर, बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर एंड एंजॉयड इट। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स कहाँ मिलते हैं दुनिया में, जहां पर मुझे ऐसा पता है कि मेरे घर में शायद जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तब मैं अपनी बाइक भी चलाने को किसी को नहीं देता। एंड यहाँ पर आई सीन माई अपलाइन हुई सो सक्सेसफुल, हुई सो, यू नो, उन्हें क्या चाहिए, उनके घर के दरवाजे हमारे लिए 24 घंटा खुले हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप्स इस बिजनेस की असली कमाई है, और उन्हीं को देखकर हम भी सीखते हैं, उन्हीं को देखकर हम भी सीखते हैं कि ये असली कमाई है, ये हमने कमाया है और यही देके जाना है। तो ये समझ आया कि असली फन प्रोसेस में, असली फन है। देन पैसे कमाने में नो डाउट असली फन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था जब बिजनेस शुरू किया था, और आज भी है और हमेशा रहेगा। और उसके बाद समझ आया कि इस तरीके की चीजों में और फन है। वहां से समझ आया, तो जब ये अप्स एंड डाउन देखे ना, तब ये समझ आया कि ये अप्स एंड डाउन क्यों आए, और वहां से रेक्टिफिकेशन शुरू किया, एक एक चीज को सुधारना शुरू किया। और एक जो चीज मैंने सीखी थी कि आई डिड नॉट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार। मैं यहाँ तक, मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मुझे बहुत चमका ये चीज, कि मैं यहाँ तक इसलिए नहीं आऊँ कि यहाँ तक आऊँ, इससे बहुत आगे जाना है। एंड देन आई रेड अ बुक बाय चीफ। तो चीफ ने एक बुक में अपने लिखा है कि मेरी कहानी कैसी भी हो, नो मैटर हाउ माई स्टोरी इज, बट उस कहानी में, पूरी कहानी में
कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी होगी कि आई गेव अप, और वो थॉट दिमाग में ड्रिल होना शुरू हो गया कि मेरी कहानी कैसी भी हो, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, जब भी जाऊं मुझे नहीं पता, उस दिन कहानी कैसी भी हो, अच्छी बुरी, अप्स डाउन, बट पूरी कहानी में ये लाइन कहीं भी नहीं आनी चाहिए कि आई गेव अप। तो वहां से एक अलग थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग व्हाट आई हैव स्टार्टेड। कि ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? इसलिए कि पैसा कमाए, वन थिंग, परिवार को खुशी दे, सेकंड थिंग, खुद अपग्रेड हो सके, थर्ड थिंग, गुड रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स यस, लाइफ में एक पर्पस क्रिएट हो, जिंदगी में कुछ करके जाए, कुछ दे के जाए इस दुनिया को। तो ये समझ आया कि यस और कुछ है। एंड वहां से एक और चीज पकड़नी शुरू करी कि हर वो चीज जो मैं शुरू करता हूं, अगर मैं उससे छोटी छोटी चीजों को खत्म नहीं करूंगा ना, तो ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये इनकम्प्लीट जर्नी रह जाएगी। एंड इस चीज का एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन मुझे तब हुआ कि जिंदगी का एक पर्पस होना जरूरी है, जिंदगी में इस तरीके के लोगों का साथ जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग वाज सेट। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ फाइनेंशियली चीजें थोड़ी आगे मूव होनी थी, देन अप्लायंस लोग, कोविड हुआ तब बोलते थे कि दुबई आ जाओ, लाइफ देखो, आफ्टर कोविड थोड़ा सा खुला था, तो मैं आया था अप्रैल 2021 में, आई केम टू दुबई, ये देखने कि अब यहाँ रहेंगे। सो माई अपलाइन नवदीप डिसाइडेड टू शिफ्ट टू दुबई। तो मैं भी आया था कि हाँ देखते हैं कि आगे लाइफ कैसी होगी यहाँ से, और क्या मैं यहाँ शिफ्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। अपलाइन बोलते थे, मैंने कहा मैं 2019, and then my wife supported me a lot in doing this business, तो ये सारी चीजें सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था। And my father was his retirement was due in January 2022, so ये बहुत क्लियर था कि उससे पहले मुझे दुबई शिफ्ट होना है, ताकि उसके बाद वो सब दुबई शिफ्ट हो जाए। एंड माय फादर ऑलवेज केप्ट ऑन टेलिंग मी कि अच्छा है तुम दुनिया दिखा दे रहे हो, इजिप्ट दिखाया, सिंगापुर दिखाया, ये चीज हम शायद कभी नहीं करते, बट बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुमने हमें दुनिया दिखाई। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि दुबई भी दिखाएंगे। तो मैं आया देखने दुबई कि कैसा है माहौल एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दिस इज रहने के लिए। इससे पहले घूमने अपलाइन से मिलने आए हैं, लेकिन रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं। बट अपलाइन ने जब एक बार थोड़ा सा थॉट डाला दिमाग में, तो देखने आए, एंड एवरीथिंग वाज सेट। बट एंड वी वर एट ब्रिजेश भाईज होम, हम उनके घर में थे, बैठे थे, बात कर रहे थे, एंड अचानक से मेरे को घर से कॉल आया कि पापा को कोविड डिटेक्ट हुआ है एंड फादर इज इन आईसीयू। एंड जब पूरी प्लानिंग लाइफ की सेट थी कि आई वाज डूइंग वेल, फादर ऑफ कोर्स वाज डूइंग वेल, रिटायरमेंट था, पैसा वैसा भी उन्होंने काफी बचाया था कि रिटायरमेंट के बाद विल एंजॉय लाइफ। My brother was kind of all set, so I was married, they were very happy that I got married, and we were all set कि अब यहाँ से लाइफ की शुरुआत होगी, कि असली जो पर्पस है टाइम बिताने का परिवार के साथ, वो अब यहाँ से शुरुआत होगी। I got a call from my home, in just a period of 7 days I lost my dad, just 8 months before his retirement। जिंदगी भर उन्होंने काम किया, जिंदगी भर काम किया इसलिए कि पैसा बचाते हैं बच्चों के लिए, अब बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब बच्चे इस लायक बन गए थे कि अपना करियर खुद संभालें। ना बहुत सारा पैसा बचाया था, किस लिए? कि अब रिटायरमेंट के बाद हम दुनिया देखेंगे। एंड 8 महीने रिटायरमेंट से पहले 35 साल जो मेहनत करी है, वो ही इज नो मोर। बट तब मुझे समझ आया कि कितना अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे 8 साल पहले बोला कि एक ड्रीम लिस्ट बना लो, लिख लो उसमें जो चीजें करनी है। दैट ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और कितना गलत किया मैंने कि 1 साल डिले किया उसको, वरना एक कंट्री और ज्यादा दिखा देता उनके जाने से। जाना सबको है, ऐसा नहीं है, बट उससे पहले मैं और ज्यादा फन करा सकता था। सो वहां से एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, आई बिकेम अ लिटिल मोर सीरियस अबाउट थिंग्स, कि ये चीज जो मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे लेकिन मेरी टीम में लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। और भगवान की दया से हमें तो कुछ मौके मिल गए जहां पर हम उन्हें 1-2 कंट्रीज दिखा सके, 1-2 अच्छी जगह, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी दिखा सके कि ऐसा होता, उन्हें ये सुकून दे सके कि हाँ आपके बच्चों ने कुछ किया है। लेकिन हर किसी को जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, जो मेरी बात सुन रहा है, आज आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप लोगों के साथ ये चीजें ना हो, उसके लिए क्या ऐसा किया जाए? तो वहां से समझ में आया कि हर छोटी चीज जो शुरू करते हैं ना, वो खत्म जरूर करनी चाहिए। एंड दैट्स आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस थिंग लाइक एनीथिंग, कि हर छोटी चीज खत्म करो। क्योंकि हर इंसान को, मुझे भी चाहिए था इस जर्नी में, क्या चाहिए? आज शुरू किया है, 4 से 5 साल में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन वो 4 से 5 साल में चाहिए, 4 से 5 दिन, 4 से 5 हफ्ते, 4 से 5 महीने में नहीं आती, बट 4 से 5 साल का कंसिस्टेंट हार्ड वर्क विथ द थॉट ऑफ लविंग योर वर्क, कि अपने काम से प्यार करते करते अगर हम ये मेहनत करेंगे, तो ये मेहनत मेहनत नहीं रहेगी। ये वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, उसको मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि वो प्यार इतना ज्यादा है कि इट्स नो मोर हार्ड वर्क। एंड बच्चे की परवरिश कभी खत्म नहीं होती है।
बच्चा 60 साल का और माँ 80 साल की ना, तब भी माँ बच्चे से पूछती है कि खाना खा लिया ना। यानी कि ये अच्छा, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी चीजें जरूर फिनिश करती है। तो ये इस बिजनेस में समझ आया कि ये जो जर्नी है 4-5 साल में, जिसमें आप फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम अचीव करना चाह रहे हो, और उसके बाद आप एक ऐसी लाइफ डिजाइन करना चाह रहे हो जैसी आपने हमेशा सोची थी, मैं वही करना चाह रहा था। बट इसके लिए क्या कुछ चीजें ऐसी है जो अच्छी हो गई? यू हैव टू विन बैटल्स एवरी डे टू विन अ वॉर। कि एक जंग जीतने के लिए आपको छोटे छोटे ना युद्ध जीतने पड़ते हैं। ये एक वॉर जीतने के लिए बहुत सारे बैटल्स जीतने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि वॉर क्या होता है, एक बहुत बड़ा महायुद्ध होता है। वर्ल्ड वॉर जैसे हुआ था, 4-5 साल का एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें छोटे छोटे बैटल्स थे। राइट, एक पर्ल हार्बर का बैटल है, एक यहाँ का बैटल है, एक इस कोस्ट का बैटल है, एक यूएस में, एक जर्मनी में, इस तरीके से छोटे छोटे बैटल्स हुए थे। और जो उन बैटल्स को जीतता गया वो इन दी एंड युद्ध जीत गया। नाउ सिमिलरली अपने बिजनेस में भी ये जो जर्नी है ना, इतना जो मैं फन बता रहा हूँ पार्ट इस जर्नी का, ये इसलिए होता है क्योंकि छोटे छोटे बैटल्स हम अगर जीत गए तो हम बड़ा वॉर जरूर जीत जाएंगे। एंड व्हाट इज द वॉर इन दिस बिजनेस? योर वॉर इज 4 से 5 साल में आप एक महायुद्ध लड़ रहे हो। किसके साथ? खुद के साथ। यहां से इट्स हियर दैट यू हैव टू फाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर दिन छोटे छोटे बैटल्स हैं। और वो क्या बैटल्स हैं जिनको अगर आप ओवरकम कर लें तो मुझे लगता है बहुत आसानी से ये वॉर जीत सकते हैं। छोटे छोटे युद्ध आप जीत लोगे ना, गारंटी वो बड़ा युद्ध, महायुद्ध आप जीत लोगे। जैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, और शुरुआत किस लिए हुई है? ताकि मैं इतनी जर्नी कंप्लीट कर सकूं। कैसे अब ये पूरी होगी? 4 साल में अपने आप पूरी नहीं होगी। छोटे बैटल्स क्या है? यू स्टार्ट विद योर ट्रेनिंग्स। वेलकम हुआ आपका, ट्रेनिंग्स हुई। हर ट्रेनिंग 3 से 4 हफ्ता लेकर, क्या आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे? 3 से 4 हफ्ता, और एंड एवरी डे इज अ बैटल। मैंने बताया ना कि शुरुआत में मेरे लिए बैटल था कि सैटरडे संडे तो घूमने फिरने का, सोने का, और दोस्तों के साथ बाहर जाने का, कपड़े धोने का टाइम है। वो छोड़कर ये काम करना, इट वाज स्मॉल बैटल। बहुत छोटी सी जंग थी, किसी से नहीं, खुद से। बस धीरे धीरे वो जंग ओवरकम करी, वो बैटल जीता थोड़ा सा। वो जीता तो अगला बैटल आया, वो जीता तो अगला आया। सो ऐसे छोटे छोटे बैटल्स है कि आपने शुरुआत करी है, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करना विद इन स्पेसिफाइड टाइम। आपके अपलाइंस बताएंगे आपको 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जिसमें आप अपनी सारी ट्रेनिंग्स खत्म करते हैं। वो खत्म करी या नहीं? एक बैटल पूरा, बहुत छोटा सा बैटल। वेलकम हुआ, ट्रेनिंग हुई, बोला गया ड्रीम लिस्ट बनाना है 24 घंटा, एक बैटल। सम पीपल विन दिस बैटल। एक छोटा सा बैटल जीत गए हैं। अगर आप ये बैटल जीत गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये 4 साल का वॉर जीतने के पहला कदम रख चुके हैं। देन बोला गया एक्ट 48 हॉट जोन्स, ब्लॉक योर पोजीशंस, क्योंकि वो पोजीशंस किसी के लिए भी ओपन है। और बोला गया कि ब्लॉक दीज पोजीशंस, क्योंकि लॉन्ग रन में ये ही लोग हैं जिनको आपके काम का सारा फायदा मिलेगा। कुछ लोग ये बैटल भी जीत जाते हैं, दूसरा बैटल जीत गए कि हाँ विद इन 48 आवर्स मैंने अपनी हॉट जोन ब्लॉक किया। कई लोग नहीं जीत पाते, बट कुछ लोग जीत जाते हैं। अगर आप ये बैटल भी जीत गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक और कदम नजदीक आ गए। फिर बोला जाता है नेम लिस्ट। बेयर मिनिमम एक नंबर दिया जाता है कि 300-500 की नेम लिस्ट होनी चाहिए विदाउट जजमेंट। एक और बैटल। दिमाग में बहुत उथल पुथल चलता है, ये करेगा, ये नहीं करेगा, बनाओ नहीं बनाओ, इज इट द राइट अप्रोच, शुड आई शेयर विद दिस पर्सन, ये क्या बोलेगा, ये क्या, ये बहुत बड़ा बैटल चल रहा है, जंग है दिमाग में। इस बैटल को ओवरकम कर लिया आपने, यू ओवरकम वन मोर, एक और बैटल जीत गए। इस जंग में हजारों बैटल्स है, एक और बैटल जीत गया। यू हैव टू फिनिश ये छोटी छोटी चीजें। देन बोला जाएगा डेली एसोसिएशन ऑफ अनदर बैटल, क्योंकि डेली हमारी लाइफ में हम बिजी हैं, एवरीवन इज बिजी। इस बिजनेस से पहले भी आप 24 घंटा कुछ ना कुछ कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अब ये बिजनेस का 2 से 3 घंटा जो दिन का निकालना है, वो कहां से निकाले? ये बैटल है। लॉजिकली देखा जाए तो 4 से 5 साल में अगर कोई बिजनेस 4 से 5 करोड़ दे सकता है साल का, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए। बट टू स्टार्ट दिस थिंग इज अ बैटल। 2-3 घंटा। अच्छा, मैं कैसे सोचता था, एक और चीज मुझे याद आई है। I'll share with you what did I used to think. मुझे लगता था कि I was 24 when I started this business. मुझे बोला जाता था कि 4-5 साल में ऐसे 4-5 करोड़ आएगा। मुझे लगा कि अगर 10 साल में भी आता है, so when I turn 34, I will start making at least 5 CR in a year. अगर 10 साल भी लग जाए तो 5 करोड़ तो आएगा साथ। और अगर मैं एवरेज सब कुछ देखूं कि अच्छी हेल्थ रखी, अच्छा सब कुछ रखा, भगवान की दया से सब कुछ नॉर्मल रहा, तो रफली अराउंड 75 ईयर्स की एज तक अगर मैं जिंदा रहता हूं, तो 35 से लेकर 75 तक, 40 साल तक सिर्फ एक ट्रैकिंग सेंटर पे आई कैन मेक 5 CR, यानी 200 करोड़। इतना बड़ा तो
ये तो वो है, छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने, तो क्यों ना मैं हर दिन मेहनत करूं। इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट लिटिल बिट ऑफ मनी। मैं किसी इंसान को दुनिया में नहीं जानता था इस बिजनेस से पहले जो इस तरीके से सोचते हैं। यहाँ आया, मैंने बातें सुनी, रात रात भर अप्लायंस की कॉल पे बैठा, बातें सुनी, स्पेशली कोविड के बाद जब मैंने अर्पित भाई की, ब्रिजेश भाई की बातें सुनी, मुझे लगा ऐसे सोचते हैं ये लोग, कितनी अच्छी बात है कि मैं उस समय से इनसे ट्यून हूं जो लोग इतना बड़ा सोचते हैं। तो मेरी गणित ऐसे चलती थी कि जब इतना बड़ा है तो ये छोटे मोटे बैटल की एसोसिएशन जाऊं मैं या ना जाऊं, मैं 200 करोड़ जिंदगी भर में अगर कमाने की सोचता हूँ एक ट्रैकिंग सेंटर पे। और ये 200 करोड़ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि हम सेविंग अकाउंट में डालेंगे और एटीएम से कैश विड्रॉ करेंगे। व्हेन यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। 200 का 400, 500, 1000, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है। अब ये खजाना जो मेरी हो सकता है अगली 2 या 3 जनरेशन को सेट कर सके, इस खजाने के लिए ये एसोसिएशन डेली 2-3 घंटा कनेक्ट करना है नहीं करना, ये बैटल नहीं जीत सकता क्या मैं? क्योंकि मुझे बहुत कुछ बड़ा दिख रहा था। सो आई फॉट दिस बैटल, एसोसिएशन आने का बैटल। हाँ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ये छोटे छोटे बैटल्स नहीं जीतने के। एक रीजन काफी है ये बैटल जीतने के लिए। सो यू कैन हैव thousands of excuses for not being in association, for not being in training, for not doing activity, but you have one reason कि अगर आपको इस बिजनेस से प्यार है और इस बिजनेस से क्या आउटकम मिल सकता है बियॉन्ड मनी। बिकॉज 2-5 करोड़ इज मनी, 200-500 करोड़ इज नॉट मनी। वो शायद एक लेगेसी है, वो एक एक दैट इज समथिंग बियॉन्ड मनी, एक ऐसी लेगेसी जहां पर हम, हमारे बच्चे और हो सकता है उनके भी बच्चे इस जर्नी को इसी तरीके से देख पाएंगे। तो ये छोटा सा बैटल था डेली एसोसिएशन। देन बोला गया कि ट्रेनिंग्स हैं, एक पीडीएस सिस्टम होता है, एक रीसेल होता है, ट्रेनिंग्स है, जाना नहीं जाना, इट्स अ बैटल। जूम आने के बाद एक और बैटल है कि इस ट्रेनिंग को एक ऐसे जोन में अटेंड करना जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप सबके ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक ग्राउंड रूल सेट होता है जहां बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब ये बैटल है, कुछ लोग इस बैटल को भी ओवरकम कर लेते हैं कि नहीं, एक ट्रेनिंग है, मैंने अपने घर में एक वर्क स्पेस बना रखा है, एक कुर्सी टेबल रखा है, और बस जब मेरी कोई ट्रेनिंग होगी, जब मुझे किसी को सुनने को मिलेगा, जिस इंसान से शायद मैं 1 मिनट की भी बात सीख सकूं, तो वो बैटल में जीत जाऊंगा। अपने घर में 4 लोगों को बता दूंगा कि देखो ये 2-2.5 घंटा ना मैं सुनना चाहता हूँ। बैटल। इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ और ना करना, किसी भी ट्रेनिंग के दौरान आपके अप्लायंस आपको वीसेल में सिखा रहे हैं, कुछ एसोसिएशन में ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बैटल है डेली नई चीज सीखना। ये बैटल्स मैंने शुरुआत में ओवरकम किए हैं और तभी रिजल्ट आना शुरू हुआ। देन साल भर में ये बैटल्स ओवरकम हुए थे ना, उसके बाद और बैटल्स आए। डेली कंसिस्टेंटली एक्टिविटी करना। क्या एक्टिविटी? अनदर बैटल, वेरी बिग बैटल जो मेरे लिए था, विच वाज 5+3। 5+3 एक्टिविटी एक बहुत बड़ा बैटल था कि आज 2 कर लेता हूं, आज 3 कर लेता हूं अप्लाई। बट धीरे धीरे जब वो बैटल किया, पूरा ओवरकम किया ना, वो छोटी सी जंग में जीता ना, तो लगा इसमें तो जादू है। एंड आई गारंटी यू, आप 1 महीना कंसिस्टेंटली करके देखिए, 1 महीना, आपको जादुई रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज दिस इज व्हाट आई डिड। मैं साल भर तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहा, लेकिन 1 महीने मैंने अपने लिए ना नियम बनाया था। जैसे लास्ट लास्ट ट्रेनिंग में बटा शेयरिंग कि हम लोग एक कैफे में मिलते थे, मैंने नियम बनाया था कि उस कैफे के बाहर जाऊंगा और जब तक मेरा 5+3 नहीं होगा ना, मैं कैफे के अंदर नहीं घुसूंगा। तो रोज 5+3 करता था एंड देन अंदर जाकर अपलाइन को बताता कि अपलाइन देखो ये मैंने कर लिया, अब आप बताओ और क्या सोचना चाहिए मुझे, और क्या मैं ऐसा पढ़ूं या देखूं जिससे मेरा माइंडसेट ऑन ट्रैक रहे, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये 5+3 की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी रहे। अनदर बैटल, ये बैटल था। रूल 3, अनदर बैटल, शोइंग 15 प्लान्स इन अ मंथ। ये जंग भी जीती जा सकती है। एंड इफ समवन, मुझे लगता है 1 साल, सिर्फ 1 साल, 1 साल में मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, आप अगर 3 महीने भी अगर रूल 3 करके देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि सारे सवालों का जवाब है इस कॉन्सेप्ट में। रूल 3 क्या है? शोइंग 15 प्लान्स इन अ मंथ, जस्ट 3 months, एंड आई डिड इट। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं किया, मैंने 4-6 महीने किया, लेकिन उसमें ऐसे जादुई रिजल्ट आए तो मुझे पता चला कि साल भर से मैं क्यों नहीं कर रहा था। क्योंकि ये बैटल मैं दिमाग में नहीं आ रहा था, कि दिमाग में लगा ठीक है ना, 5 प्लान भी तो ठीक है, क्या दिक्कत है, क्यों 15? तो ये बैटल जीते। ऐसी छोटी छोटी जंग ना, और ये किसी से जंग नहीं है, ये खुद से जंग है। इस तरीके से कुछ इवेंट आने लगे कि दुबई जाना है, मलेशिया जाना है, थाईलैंड जाना है, कुछ ड्राइव आने लगी, उनको क्वालिफाई करना, उस बैटल, एक एक बैटल था। जो दिमाग में पहला थॉट आता था कि जब कभी भी बोला जाता था कि इंडिया से बाहर जाना है, कुछ इवेंट है, पहला थॉट क्या आता था? पैसा लगेगा। लेकिन एक जंग थी,
कि इस पैसा लगाने का फायदा क्या है, कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड इन ऑर्डर टू गो अब्रॉड, देन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अटेंड ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स एंड कन्वेंशंस। एक जंग आती थी फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि इतना खर्चा हो जाएगा। फिर लगता था कि अगर लाख रुपए का खर्चा करके और करोड़ रुपया बनता है तो क्यों ना करो, वही तो बिजनेस है। लाख रुपया लगा के अगर आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड डील ऑफ बिजनेस। ये बहुत अच्छी डील है। तो समझ आया कि नहीं, ये बैटल भी ओवरकम करना है। शुरुआत में लगता था, अब तो खैर नो चांस, बट शुरुआत में पहले 2-3 ट्रेनिंग्स में ऐसा थोड़े टाइम के लिए लगा था कि मैं बिना जाए कर लूंगा। लेकिन हमारे अपलाइन बोलते थे कि बिना जाए, बिना इस तरीके के इवेंट्स अटेंड किए कोई इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है, तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दीज ट्रेनिंग्स। लकीली हमारे अपलाइन ने हमको धक्का मारा और हम ट्रेनिंग्स का पार्ट बन पाए, तो आज है यहाँ। बट ये थॉट आता था, वो भी एक जंग थी कि इतना खर्चा करके जाऊं क्या नहीं जाऊं। फिर लगा कि नहीं, एक बार जाके देखते हैं कि 2-3 लाख, और अगर मैं अगले 2-3 साल में 2-3 लाख खर्चा करके इस तरीके की ट्रेनिंग अटेंड कर लो और वो मेरे को 200 करोड़ दे दे जिंदगी भर में 40-50 साल में, तो और क्या चाहिए। और भगवान ना करे, लेकिन अगर मैं नहीं भी रहा तो भी वो पैसा आएगा, क्योंकि अगर सिस्टम है तो वो सिस्टम बेनिफिशियरीज को भी पैसा देगा। जो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं, भगवान ना करे लेकिन आपके रहते रहते तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके जाने के बाद भी दिस इज गोइंग टू हेल्प योर फैमिलीज एंड योर क्लोज वंस। तो ये भी एक बैटल है। ड्राइव क्वालिफाई करना एक बैटल है। प्रायोरिटी सेट करना एक बैटल है। शुरुआत में एक जंग होती है कि ऑफिस का इतना 9 घंटे का काम है, कैसे मैं 3 घंटा निकालूं बिजनेस के लिए, एक जंग है। वो छोटी सी जंग आपने ओवरकम कर ली ना, आप सारी जंग ओवरकम कर लो, क्योंकि वो जंग किसी और से नहीं है, वो सिर्फ आपसे है। मेरे पास घर में ये काम, मुझे शादी में जाना है, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि घर वाले बोल रहे जाना पड़ेगा। मैं ये बैटल कैसे ओवरकम करूं कि मैं उन्हें समझा पाऊं कि जो कर रहा हूं आप ही के लिए कर रहा हूं, 3-4 साल दे दो मुझे। ये छोटे सा बैटल, छोटी सी जंग है एक दिन की। कई जंग एक एक मोमेंट की होती है, लेकिन ये एक एक मोमेंट, एक एक दिन, 2-2 दिन, 7-7 दिन की छोटे छोटे बैटल्स आप जीतेंगे ना, ये 4-5 साल की जर्नी आप बहुत अच्छा वॉर जीत जाएंगे। और ये 4-5 साल को भी अगर एक बैटल की तरह देखा जाए तो अगले 50 से 100 सालों के लिए आप एक लेगेसी क्रिएट कर। लेकिन उसकी शुरुआत सीधा 100 सालों से नहीं होगी। शुरुआत ये छोटी छोटी चीजों से होगी। कई बार ये एक एक घंटे के बैटल्स होते हैं। 1 घंटे की कोई ट्रेनिंग है, अटेंड करना, इट्स अ बैटल कि करूं नहीं करूं। तो ये छोटी छोटी जंग आप अगर जीत पाएंगे अपनी प्रायोरिटीज के साथ, दिमाग में खुद से फाइट रहे, तो शायद ये बड़ी जंग जरूर जीत जाए। तो अभी भी बिजनेस में कई सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर छोटी छोटी जंग आपके दिमाग में हर दिन आती रहती होगी। एंड द होल थिंग विच आई शेयर विद यू, जो पूरा मैंने प्रोसेस शेयर किया थी, जितना प्यार मुझे इस बिजनेस से है, जितना आई थिंक आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल माई अपलाइंस की एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया गया है मुझे, जो शायद कहीं और नहीं मिलता। मुझे ऐसी भट्टी में डाला गया है जहां से मुझे तराशा जा रहा है। मुझे मेरा एक्चुअल पोटेंशियल बताया जा रहा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो क्यों अपने आप को रोक रहे हो। तो इस माहौल में जो मुझे ऊपर वाले की कृपा से ये माहौल मिला है, दिस इज अ बिगर अर्निंग। बट इस माहौल में इसका टोटल आउटपुट निकालने के लिए ना छोटी छोटी जंग जीतनी। ये जंग क्या है? 5+3 रूल 3, डेली एक्टिविटी, एसोसिएशन, अचीवर्स कॉल क्वालिफाई करके अपने अपलाइन के साथ एल्बन करके आना, अपलाइन के साथ टाइम बिताना, नाइट एसोसिएशन में रहना, किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, इवेंट्स अटेंड करना, कैंप क्वालिफाई करना। ये छोटी छोटी जंग है। और ये छोटी जंग जो पूरी कर लेता है ना, वो बड़ी जंग पूरी कर लेता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि छोटी छोटी चीजें मेरे अपलाइन ने मेरे को थोड़ा सा धक्का मार के पूरी करवा ली है, क्योंकि मैंने भी अपलाइन बोला कि अपलाइन धक्का मारो, और अपलाइन ने भी कहा कि भाई तू करना चाहता है, ठीक है मैं तेरी हेल्प करता हूँ। एंड ये छोटी छोटी जंग पूरी होते हैं तो पता नहीं लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई है। एंड आज बाय गॉड्स ग्रेस एक ऐसी जगह है जो शायद दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, दुनिया का सबसे सेफ शहर है, दुनिया की सबसे हेल्थ वाइज देखा जाए तो बड़ी अच्छी जगह है, अपॉर्चुनिटीज वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। एंड सबसे बड़ी बात की है कि ऐसे माहौल में है जहाँ ऐसे सारे लोग जो मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, मुझसे ज्यादा बेटर माइंडसेट रखते हैं, इस तरीके के अपलाइंस के साथ कहीं ना कहीं समय बिताने का मौका मिलता है। ये आउटकम रहा है इस जर्नी का। अपने परिवार के साथ टाइम बिताना एक आउटकम रहा है इस जर्नी का। बट ये छोटे छोटे बैटल से ही शुरू होता है। तो शुरुआत के 4-5 साल ये बैटल थे। अब धीरे धीरे वो एक बड़ा वॉर जब जीत गया तो लगता है बहुत अच्छा किया कि ये बैटल्स पूरे हो गए। सो वन थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू बिफोर आई लीव, कि ये बैटल्स आप जरूर जीतें। ये जंग 4-5 साल की नहीं है, ये जंग ना कई बार 1 घंटा 2 घंटा की भी होती है। उस टाइम पे आपके दिमाग से आपको जंग जीतनी है। ये छोटी सी है जंग कि फोन उठाया एंड वो हरा बटन दबाया एक्टिविटी करने के लिए, वो एक जंग है। आज बैठा हूं तो आज मैं 20 पेज किताब के पढ़े बिना नहीं उठूंगा, ये एक जंग है। हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, 20 मिनट 30 मिनट इस हफ्ते डिसाइड किया है। अब डिसीजन भी ये सारे मेरे ही होते थे ना।
तो अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं करूंगा और मैं ना करूं, तो मैं किसको धोखा दे रहा हूं? खुद को। ये जंग जीतने का डिसीजन मेरा था, बिजनेस शुरू करने का डिसीजन मेरा था, पैसा डालने का डिसीजन मेरा था, बिजनेस में से पैसा कमाने का डिसीजन मेरा था, एक्टिविटी करना या नहीं करना ये मेरी जंग है। अपलाइन तो सबको बोल रहा है। तो ये जंग जीतने के डिसीजंस मेरे थे। और अगर ये चीज भी बहुत क्लियर थी कि मैंने जो शुरू किया ना उसको खत्म किए बिना मैं नहीं रुकना चाहता। ये सीखा हूं मैं अपने अपलाइन से कि ये छोटी छोटी जंग जीतनी जरूरी। सो वन थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू इज, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बैटल्स को जीतोगे ना तो बड़े बड़े बैटल्स बड़े आसान हो जाएंगे। बड़े बड़े वॉर जीतना बड़ा आसान हो जाएगा अगर छोटे छोटे बैटल्स की स्ट्रेटेजी आपके पास क्लियर है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अभी के लिए क्या बैटल हो सकता है इन करेंट सिनेरियो? आप सबकी टीम में कुछ दो ही चीजें चल रही है जहां मुझे लगता है आप सबका ध्यान होना चाहिए। एक इवेंट की तैयारी चल रही है, वो इवेंट की तैयारी एक बैटल है। इवेंट जाने से बेटर है इवेंट की तैयारी करके जाए। वो तैयारी एक बहुत बड़ा बैटल है। एंड कैसे आप तैयारी करेंगे? इवेंट की तैयारी कैसे होती है? ऐसा ऐसा है ना कि घर में अगर शादी है तो शादी तब अच्छी नहीं होती है जब शादी के दिन हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शादी से 2 महीना 3 महीना पहले हम क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या प्रिपरेशन है, क्या स्ट्रैटेजी है, और किस तरीके का मेरा उस शादी में दिखना चाहिए, विजन अगर क्लियर है ना, तब जाकर मेहमान लोग आके बोलते हैं कि नहीं बड़ी अच्छी शादी। एक दिन में नहीं होती है। अपने लिए इवेंट भी वैसे है, घर की शादी है अपना इवेंट। अब घर की शादी में जितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं ना, इन ट्रेनिंग्स इन कन्वेंशन और इन इवेंट्स के लिए वैसी ही करनी पड़ती है। तो तैयारी क्या? मोर प्लान्स, मोर एक्टिविटीज, मोर पीपल टू द इवेंट। ज्यादा लोग मेरे साथ इवेंट में जाएंगे तभी मेरा बिजनेस चलेगा। उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके लिए भी आपके अप्लायंस ने आपको एक बहुत आसान तरीका दे दिया। हो सकता है आपके पास गोल ना हो, ऐसे में अप्लाइन लोगों ने एक गोल दे दिया है हमको कि एक काम करो, आप लोग क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई कर लो, आपकी इवेंट की तैयारी हो जाएगी। यानी कि सारे बैटल्स अगर साइड में हटा लो, सिर्फ एक बैटल पे अपना थॉट रखो कि अगर मैं क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई कर लूँ तो मेरी इवेंट की तैयारी हो जाएगी। और बहुत सोच समझ के हमारे अप्लायंस ने डिजाइन किया है। क्यों इस टाइम पे आया? बिकॉज हमारे अप्लायंस को पता है कि जिसने क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई किया उसकी इवेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये इवेंट अच्छा हुआ मतलब सितंबर में जो नेक्स्ट ट्रेनिंग हम करेंगे वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद अगर इस इवेंट को आप अच्छे से ड्राइव कर लें तो सितंबर वाले ट्रेनिंग में या इवेंट में आप अपने आप को कहीं ना कहीं एज ए सफायर स्टार देख सकते हैं। वो अच्छा हुआ तो हो सकता है अगले 1 से 1.5 साल बाद आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहां आप मे बी मैक्स आउट हो रहे हो, मे बी अपना रैंक अपग्रेड कर रहे हो, मे बी बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हो। वो हुआ तो शायद 3-4 साल बाद आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। तो ये छोटा सा बैटल है क्लब वेलोसिटी, लेकिन ये बैटल हो सकता है हमारे अगले 4 साल डिफाइन कर दे। व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड टू क्वालिफाई फॉर क्लब वेलोसिटी? ओनली 30 यूवीज। 2 वीक अभी बाकी करने के लिए, एक दिन काफी। ये ये जब आप क्वालिफाई करते हो तो हो सकता है इसमें वो 2 लोग साइन अप हो जो कहीं ना कहीं आज से 3 साल बाद मैक्स आउट हो रहे हैं, 5 साल बाद मैक्स आउट हो रहे हैं। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। शुरुआत की कुछ ड्राइव्स आती थी, उनमें हम जिन लोगों को साइन अप किया है हमने, वही लोग आज की तारीख में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो वहां से समझ आया कि ये छोटे छोटे बैटल्स जैसे जीतते गए बिकॉज अपलाइन धक्के देते गए और हम लेते गए। इसी तरीके से अपलाइन लोगों ने अपने को पुश करने के लिए अभी भी एक छोटा सा बैटल क्रिएट कर दिया कि क्लब वेलोसिटी एक ऐसा बैटल है जो आप और मैं अगर क्वालिफाई कर ले तो नो डाउट वी गेट लॉट ऑफ टाइम, वी गेट टू सेलिब्रेट विद आवर अपलाइंस। एक अलग ही दुनिया दिखती है। जो लोग इस बार क्लब वेलोसिटी गए उन लोगों को पता होगा एक अलग ही दुनिया है कि करते क्या है हमारे अपलाइंस टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद। देन वहां पर आप अपने सारे आईएसबी अपलाइंस के साथ टाइम बिताते हैं। वहां पर आप यू गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ऑल योर वी काउंसिल अपलाइंस। वहां पर आप एवीपी ब्रिजेश भाई के साथ, एवीपी यशु मैम के साथ, उनके साथ टाइम बिताने का मौका पाते हैं। इस बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमें थोड़ा बहुत चीफ को सुनने का मौका मिला। सो वो सेलिब्रेशन अपनी जगह है, बट ये सेलिब्रेशन के लिए क्वालिफाई करना हो सकता है आपके 4 से 5 साल सेट कर दे। और वो 4 से 5 साल अगर सेट हो गए तो हो सकता है अगले 50 साल जो इस बिजनेस से हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारे जीते जी या इवन आफ्टर अस, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दे। बट इतना बड़ा वॉर जीतने के लिए आप, आपकी अगली जनरेशन और उसकी अगली जनरेशन, ये पूरा महायुद्ध जीतने के लिए, इन सब की जिंदगी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए एक छोटी सी जंग जीतनी है, वो है क्लब वेलोसिटी। वो कैसे जीत सकते हो? 2 हफ्ता है आपके पास। एक हफ्ते में भी क्वालिफाई किया जा सकता है। कैसे? मे बी दोनों हफ्ता 5-5 प्लान या 7-5 प्लान का गोल लेकर चल सकते हैं कि इस हफ्ता भी 5 प्लान, अगले हफ्ते भी 5 प्लान। और अगर आप अपने अप्लायंस से जरूर कंसल्ट करिएगा, अगर आप में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो 10 प्लान, व्हाई नॉट 10 प्लान? एंड आई कैन गारंटी यू कि जिसने 10 प्लान इस हफ्ते और 10 प्लान अगले हफ्ते दिखा दिया, वी विल डेफिनेटली मीट इन क्लब वेलोसिटी, गारंटी है। 2 वीक्स गुड इनफ। अगर आपके हॉट जोन पेंडिंग है तो आप इसी वीक क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ये बैटल है। इस क्लब वेलोसिटी को क्वालिफाई करने में एक ही चीज बीच में आएगी, ये दिमाग थोड़ा सा बोलेगा नहीं नहीं शायद नहीं हो सकता। एंड आई एम टेलिंग यू
कि कुछ लोगों का दिमाग बोलेगा कि ये जंग जीतते हैं, कि अब कूद पड़े मैदान में तो ये जंग जीतते हैं। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये बैटल जीतकर एक बहुत बड़ा वॉर जीत सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई शेयर्ड विद यू टुडे, मुझे लगता है ऐसे हैव फन एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, मजे लेके करो, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने ही दोस्त हैं, अपने ही अपलाइन डाउनलाइन है, इन्हीं के साथ जिंदगियां बितानी है। जिन लोगों के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने ही इस लायक बनाया कि अब यहाँ आ गए। आज की अगर लाइफ बताएं तो आज आई लिव हियर, माय रेफरल लिव्स हियर। हम दोनों का घर इतना पास में कि दिन में 8 बार भी चाय पीने आना जाना होना तो बहुत नॉर्मल है। अभी आपसे बात करने से पहले आधा घंटा में आई वाज सिटिंग विद हिम। उससे 2 दिन पहले आई वाज विद माय अपलाइंस, आई वाज विद अर्पित भाई, आई वाज ब्रिजेश भाई सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो इस तरीके की लाइफ जहां अपने चहेते लोगों के आसपास रह सको, सुबह की शाम की चाय साथ हो सको, कर सको, खाना साथ में खा सको, यही लाइफ तो चाहिए थी। ये छोटे छोटे बैटल्स को जीतना ना आपको वो देता है। सो हैव फन इन व्हाटएवर यू डू, बिकॉज इन द एंड जब ये जर्नी, ये वॉर जीत लोगे ना, उसके बाद फन ही फन है, बहुत फन है, बहुत मजा आएगा। सो लव व्हाट यू डू, एब्सोल्युटली लव व्हाट यू डू। हर काम को प्यार करके करोगे ना, हर चीज से प्यार करो, हर प्रोसेस से प्यार करो, यू आर गोइंग टू लव दिस जर्नी। एंड सेकंड थिंग, छोटी छोटी जंग जीतना, प्लीज। अगर ये एक चीज मैं आपको दे सकता हूं तो वो ये कि छोटी छोटी जंग जीतकर एक बहुत बड़ा युद्ध जीता जा सकता है, और आप सब वो कर सकते हो। मेरे अपलाइन ने मुझे कहीं ना कहीं इस लायक बनाया है कि मैं छोटी छोटी अपने दिमाग से जंग जीत सकूं ना, इसी वजह से ये बड़ी जंग जीतने की कगार पे है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड बिफोर आई लीव, इससे पहले कि मैं जाऊं, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 1.5 घंटा बैठ के मुझे सुना। अदरवाइज आई वुड हैव नेवर इमेजिन, आज से 8-9 साल पहले, कि मैं इतने बड़े क्राउड से 40-50 हज़ार लोगों की तादाद में बात करूंगा और इतना इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी कि लोग मुझे बैठकर सुने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थैंक यू टू माय अपलाइंस, जिन्होंने इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी शेयरिंग रही है उसमें कुछ मैंने गलत नहीं बोला हो, कुछ कुछ ऐसा नहीं कि किसी का दिल दुखाया होगा। अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे अपलाइंस ने मुझे इस तरह लायक बनाया कि मैं लोगों से शेयर करके और 1% भी आपकी बिजनेस की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकूं, जो इन दी एंड आपकी जर्नी, आपकी फैमिली, आपके बच्चों, आपके पेरेंट्स की जर्नी में कुछ भी ऐड कर सके। सो आई बी ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर 1% में मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने पिछले 1-1.5 घंटे के डिस्कशन से। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक गॉड एंड माय फैमिली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज इस लायक हैं हम। सो ऑल थैंक्स टू माय अपलाइंस वंस अगेन। थैंक यू नवदीप, निखिल भाई, अर्पित भाई एंड एबीपी ब्रिजेश भाई। आप लोगों की वजह से आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। So it was very nice talking to you all. It was very nice sharing my experience with you all. Thank you very much and hope to see you soon in the upcoming event and Club Velocity.